बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम दोनों की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। कैसे मिजाज हैं आप सबके? कुर्बानी हो गई नहीं हुई? अभी तक वैसे मोस्टली हो चुकी होती है कुर्बानी और गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी हो चुका होता है, लेकिन एक ही पैगाम है 3 दिन के लिए कि प्लीज सफाई का ख्याल रखें। लेकिन ये बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें कसाई जो है वो टाइम दे दे, कसाई मिल जाए और प्रॉपर वो गोश्त बना के चला जाए, वरना तो कुछ कसाई ऐसे होते हैं कटा थोड़ा सा उन्होंने ज़िबा किया, उसके बाद काटा और भाग जाते हैं, कहते हैं वापस आते हैं। छोटी ईद पे टेलर और बड़ी ईद पे कसाई। मैं बहुत तंग हूं, मेरे कसाई ने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया लिटरली फ्रॉम एवरीवेयर। मैं उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करूं, डबल टिक जा ही नहीं रहा उसको, देन आई रियलाइज कि उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। अब मैं कसाई ढूंढ रहा हूं। भाई एडवांस बुकिंग, प्री पेमेंट, ये वाले सारे इनके नखरे होते हैं। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने ये तहैया किया हुआ है कि आपकी ईद को हमने जबरदस्त बनाना है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक भी शोबिज से है, तो शोबिज में चाहे ड्रामा हो, चाहे फिल्म हो, चाहे थिएटर हो, कहते हैं ना, आर्ट्स के कौन से प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर उन्होंने परफॉर्म ना किया हो, और जो भी किरदार किया उसको अमर कर दिया। बहुत इन डेप्थ एक्टिंग के लिए मानी जाती हैं, जानी जाती हैं। Without any further ado, we have with us in the studios the one and only Hajra Yameen. Assalamu alaikum. Thank you so much for the lovely introduction. Eid Mubarak. Thank you. खैर मुबारक। You're looking lovely. Thank you. You look gorgeous. Thank you. कुर्बानी कर ली आपने, अभी करेंगे जाके? मैं नहीं बेसिकली आई डोंट लिव विद माय फैमिली, तो वो लोग वहाँ पे कर लेते हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी तरफ से भी आप लोग खुद फ्रॉम इस्लामाबाद एंड यू लिविंग इन कराची। तो हाजरा, घर वालों से दूर ईद मनाना ये कैसा लगता है? एक्चुअली मेरी फैमिली में थोड़ा ऐसा ही रहा है हमेशा से कि माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू लिव अब्रॉड। हम लोग सब पाकिस्तान में ही होते थे, कभी वहाँ कभी यहाँ, यू नो, तो हमें आदत है इसकी, तो मुझे ज्यादा फील। You miss home on Eids? I mean, for me, home is where I am. Okay. You know, जहाँ मैं होती हूँ, जिस जगह को मैंने घर बना दिया अपने लिए, मेरे लिए वो घर ही है। तो वैसे कौन सी ईद ज्यादा एंजॉय करती हैं? छोटी ईद, बड़ी? छोटी, बिकॉज मेरी उस पे तैयारी बहुत ज्यादा होती है। मुझे मेहंदी, चूड़ियाँ, सब कुछ, चांद रात एंड एवरीथिंग। बचपन में कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो, कोई बड़ा मेमोरेबल, जो आपको बकरा घुमा रही हो और बकरा छूट गया हो आपके हाथ से? या फिर मैं हमेशा बहुत इमोशनली अटैच हो जाती थी जानवर से। हाँ, और काफी बार तो रेगुलरली मैं अब्बा के साथ बकरा मंडी भी गई हूँ बकरा लेने के लिए। तो मेरी तो हर ईद की मेमोरी बचपन की अच्छी ही है, you know, because I used to develop this bond because I love animals. Affection हो जाता है, attachment हो जाती है, और फिर मतलब बाद में फिर मुझे दिल टूट जाता था, you know. अच्छा, मंडी जाना वो एक एडवेंचर होता है। जब मैं गई थी तो मुझे याद है, मुझे डर भी बहुत लग रहा था, बट छोटी थी मैं। फिर बाद में मैंने तहैया किया नहीं जाऊंगी। आप वैसे गई, आपने खुद बताया, तो फिर मुझे तो तजुर्बा डर नहीं लगता। नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं आई थिंक इंसानों की निस्बत जहाँ पे जानवर हो वो ज्यादा सेफ जगह है। हाँ। तो मुझे आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू बी इन अ प्लेस वेयर देयर इज लॉट्स ऑफ एनिमल्स रादर देन ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, सिंस आर्टिस्ट जो है वो अपने काम की वजह से अकेले भी रह रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट रह रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है फिर हाउस हेल्प भी होती है साथ में, बट स्टिल खाना वगैरह पे कभी आपने कोशिश की? बाहर का खा खा के बंदा थक जाता है, तो सोचते हैं यार खुद मैं सिंपल सा बना लूं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद लवली फ्रेंड्स। तो वो लोग जो है ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कोई ना कोई मुझे घर का खाना बना के भेज देता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह माय फ्रिज इज ऑलवेज फुल ऑफ होम कुक्ड फूड, यू नो। एंड देन मैंने कुछ लोग ऐसे ढूंढ लिए हैं जो मुझे मेरी मर्जी के हाई प्रोटीन शामी कबाब्स बना के भेज देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। So you know, it's all sorted all the time. Very nice. तो मतलब आप खुद क्या खाने में अच्छा बना लेती हैं? क्योंकि ईद है, खानों का त्योहार है, और हम खानों की बात तो करेंगे लाजमी। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। अच्छा। I don't cook. I cannot cook to save my life. मैं रेडीमेड फूड पे, you know, शामी कबाब तल लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। Otherwise, I mean, I make a decent omelette. I make good smoothies. Makes sense. What about चाय? हाँ, चाय, कॉफी। मैं कॉफी बनाती हूँ। सही है। मैं अपने बीन्स को ग्राइंड करती हूँ, फ्रेंच प्रेस में बनाती हूँ वो, क्योंकि चाय समथिंग पर्सनल ना, और वो आपको अपने हाथ का टेस्ट जो। अच्छा, जरा ये तो बता दे हमें कि आप कहती हैं मैं खाने की शौकीन हूँ, सबसे ज्यादा फेवरेट डिश कौन सी है? दाल चावल, साथ में अचार हो, शामी कबाब हो, आलू के कटलेट हो, सही है, और पापड़ हो। क्या बात है। तो हाजरा, अब जरा थोड़ा आपका जरा प्रोफेशनल जरा बातें भी कर लेते हैं, अभी करियर के हवाले से भी
थिएटर कब स्टार्ट किया? शुरू से आपको पता था कि यू हैव टू बिकम अ एक्ट्रेस, और आपने कुछ और करना था, गलती से इस फील्ड में आ गई? क्वालिफिकेशन क्या थी आपकी? मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी। आई रिमेम्बर मैंने पहली बार जो थिएटर प्ले देखा था वो शाह रबील का था, बॉम्बे ड्रीम्स। मैं 13 साल की थी जब मैंने पहला वो थिएटर देखा था, एंड आई वाज लाइक मुझे यही करना है। सो फिर कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी जब शुरू हुई तो वहाँ पे थिएटर के ऑडिशंस हो रहे थे, तो मैं तब से ही 2011 से ही 10 से या 11 से मैंने शुरू कर दिया तो था फर्स्ट theatre। ऑडिशन में आपको ओके कर दिया था? हाँ, बिकॉज कॉलेज के यूनिवर्सिटी का थिएटर था, फिर आगे मैंने फहीम आजम का किया, कुछ खास में किया, दावर महमूद, अनवर सूद का जो था, फिर रास्ते खुलते ही गए। मेरे पेरेंट्स की एक ही शर्त थी कि डिग्री कंप्लीट करनी है इन एनी केस, तो वो आपने की? तो वो की मैंने। आपने So, yeah. थिएटर किया या ड्रामास हाँ. किया, फिल्म भी की? Yes. तो ज्यादा मुश्किल क्या लगा? ज्यादा मुश्किल, मुझे मजा आया सब में। मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, जहाँ भी हो, जैसे भी हो। तो मुझे एज एन एक्टर मैंने अपने आप को फिर ये समझाया कि हाजरा तुम्हें हर मीडियम में काम करना आना चाहिए। एज एन एक्टर मुझे फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि मैं हर मीडियम में फिट हो सकूं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि हाँ। कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस ऐसे भी होती हैं जो इम्प्रॉम्प्टू बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत से सीन्स कर हाँ। लेते हैं, और स्पेशली अगर कुछ इमोशनल सीन हो, हाँ, मतलब अपनी आंखों से आंसू निकाल लेते हैं बैठे बैठे। हाँ। आर यू दैट टाइप ऑफ एक्टर कि आप अपनी आंखों से डिपेंड naturally आंसू करता है निकाल माहौल लेते पे, हैं? अच्छा। डिपेंड करता है माहौल पे, डिपेंड करता है कि सीन कैसा है, और डिपेंड करता है कि आपके एक्टर्स कितने कोऑपरेटिव हैं, Co-stars, यू नो। तो आप तो इसीलिए हाँ, तो हो जाता है। काफी बार सीन्स में खुद ही भी आंसू निकल आते हैं, और काफी बार नहीं भी निकलते। फिर क्यूरीन डाल फिर क्यूरीन डाल ली, ग्लिसरीन यूज कर ली, एंड इट्स ऑल नेचुरल। दिन में हमें 15 कभी सीन्स करने होते हैं। ये बताएं, कभी ऐसा स्क्रिप्ट आया जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ना उसका सर है ना पैर है, हाँ। लेकिन उसको एक्ट आउट करना है, तो फिर आप लोग जरा कुछ करते हैं, जरा प्रोड्यूसर राइटर से कुछ? मैंने काफी बार ऐसे स्क्रिप्ट्स को मना किया है, काफी बार, लेकिन एक दो बार मैंने स्क्रिप्ट जरूर उठाए हैं बेस्ड ऑन माय डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है ना, वो बुरे से बुरा स्क्रिप्ट को अच्छा बना देता है। हमारे बहुत सारे ऐसे हिट प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन पेपर इतने इम्प्रेसिव नहीं थे, बट बिकॉज डायरेक्टर अच्छा था तो इसीलिए वो कुछ बन गए। अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं, एक सीन हाँ। बताऊं आपको कि आप एक न्यूज एंकर हैं, क्योंकि ये न्यूज का सेट है और अभी हम एयरवाई न्यूज पे लाइव जा रहे हैं। हाँ। आपने एक न्यूज एंकर को एक्ट करना है, और हाँ। आपके पास खबर ये है कि किसी का बैल खुल गया है, किसी का बैल खुल गया है, खुल गया है। एक बैल नाजरीन भाग गया है, बच्चों को जख्मी कर रहा है। अगर आपको नजर आए, उसने गोल्डन रंग की ज्वेलरी पहनी है, आराम से नरमी से उसको पकड़िएगा जरूर, प्लीज मारिएगा मत, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आपको नजर आए उसको पकड़ लीजिएगा, उसको पानी दीजिएगा, उसको खाना खिलाइएगा, और जो उसके ओनर्स हैं उसको फौरन कॉल कर दीजिएगा। हम ओनर्स की डिटेल्स नीचे भेज क्या Very बात है भाई, nice, very very nice, nice, very जबरदस्त, nice भाई। जबरदस्त, एक ही बहुत गो अच्छा। में, वन शॉट में, विदाउट एनी रीटेक। बहुत तो अच्छे, ये होते हैं जी आर्टिस्ट अच्छे। असल में एक्चुअली। हम आपको कुछ चेहरे दिखाएंगे, स्क्रीन पे आपको चेहरे नजर आएंगे, और आपने गेस करना है कि ये कौन है। जाहिर है आपकी फील्ड से है, लेकिन सही हो है। सकता है कोई पॉलिटिशियन भी हो, वी नेवर नो कि हमें क्या पता है, लेकिन हाँ। चले, लेकिन Quickly, 5 क्विकली seconds में। आपने आइडेंटिफाई ठीक करना है। है। चले चलो, जी, let's go। दिखाइए जी पहली पिक्चर। दिस इज वहाज। ओह नाइस गेस, नाइस Of course, गेस। I've worked with Yes. him. This is मतलब आपने Wahaj. विदिन सेकंड्स बता दिया। हाँ। चलें, व्हाट इज नेक्स्ट? This is Imran Ashraf. इमरान अशरफ। वेरी स्मार्ट। फहद मुस्तफा। ये मुझे लग रहा है फवाद easy। खान। ये तो फवाद दिखाएं जी, ये पिक्चर फवाद खान है। हाँ जी, Has फवाद to खान। be. फवाद Yes. भाई, यस। नेक्स्ट प्लीज। This is Asim. Asim This is Azhar। Asim Azhar. हाँ, She सही is guess very किया। smart। Saboor. This is Saboor. Oh, Of course, this has to be. Yes. अच्छा भाई, हमारे नाजरीन ये ना समझे कि हाजरा को हमने पहले से ही ये पिक्चर, हम भी पहली दफा नहीं हुआ यहाँ पे। कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। ये हाजरा इज स्मार्ट इन दिस। नेक्स्ट दिखाइएगा भाई। This is Sajal. सजल। है ना? Wow. यस। Yes. अच्छा, सजल तो आंखों से पहचानी जाती है। हाँ हाँ, she has beautiful Yeah, eyes. वेरी नाइस। Very 100 nice. भाई, 100 आउट ऑफ 100। कोई क्या कोई बात है गेस आपने भाई। मिस नहीं किया। क्या वेरी बात नाइस। है। लेकिन अक्सर बेशतर आप जिस फील्ड में होते हैं उसके बावजूद आपको बड़ी दूसरी चीजें भी अट्रैक्ट कर रही होती है। कभी आपको लगता है यार मुझे पेंटर बनना था, हाँ। मुझे सिंगिंग की तरफ जाना था, हाँ। मुझे स्केचिंग करनी थी, मुझे हाँ। फोटोग्राफी करनी थी। आपको वैसे म्यूजिक से कितना लगाव है? बहुत लगा हुआ है, और ये सब तो वो चीजें जो मेरी इंडस्ट्री का पार्ट है, तो मैं कर सकती हूँ। जैसे आई डू पेंट,
मैं I mean I haven't practiced in a long time, but मैंने थिएटर पे बहुत सिंगिंग की हुई है. अच्छा. हाँ, और I'm not so good at sketching, but yeah. आपकी सिंगिंग स्किल्स अगर आज हम चेक नहीं, करना चाहें, नहीं बेटा, नहीं करना. I'll support you in this. I'm with you. हाँ, आपके फैंस के लिए इजी हो जाएगी. देखिए आपके इतने चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले देख और फिर रहे हैं, आपने आपको खुद भी कुछ बता भी दिया ना, मैंने थिएटर में बहुत कुछ भी सिंगिंग जो आपके दिल के करीब हो, आप एक्ट आउट ही कर लें. आप समझें कि आप एक्टिंग कर रही हैं. अब मुझे कोई गाना नहीं आ रहा. साइम हम आपको बता टाइम की देते हैं playlist से कोई गाना. कोई न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. वाह जी वाह, वाह वाह वाह. You sing so well. Thank you, I tried. Wow. नहीं, आपने बड़ा अच्छा जबरदस्त गाया. vocals हैं Thank भाई. you, thank you. Do you believe in love? I do, of course. तो हाँ. क्या प्लान्स हैं फिर आपके आगे? शरीके हयात का इंतखाब आप खुद करेंगे अपनी मर्जी से, या फिर आपकी फैमिली डिसीजन होगा? यार I don't know, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. और अगर मतलब कुछ अर्सा पहले आई रिमेम्बर मेरी एक दोस्त है, वो मुझसे हमेशा पूछती कि हाजिर ये 5 उंगलियां हैं, मुझे बताओ तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या हैं. और मैं कहती थी वर्क, एक्टिंग, माय कैट. बट लाइक उसने कहा हाजिर वेयर इज लव. So it was never on the priority, but and even now, you know, not as much per se, but if I meet someone तो शायद वो लेकिन priority कहते हैं बन जाए. मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है. I am still waiting कि मेरे साथ क्या होगा. अभी तक आपको अच्छा. मोहब्बत नहीं हुई? अगर होती तो जाती ना. वाह. अगर होती तो it would have worked out, you know, because see मैं उस मतलब दिल तरह टूटा नहीं है आपका? नहीं. Thank God. और अगर कुछ हुआ भी है तो I've recovered, you know, I have a passion for life. You know, when you जब आप बहुत ही रॉक बॉटम से स्टार्ट करते हो ना, जब आप जिंदगी के सारे फेजेस देखते हो तो यू डेवलप दिस लव फॉर लाइफ. सो आई लव लाइफ. आर्म फोर्सेस के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? काकूल में आप रही, हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस? अच्छा, मैं अहदे वफा में मेरा बहुत ज्यादा वर्किंग डेज नहीं थे. पार्ट ऑफ द शूट. आई वॉज अ पार्ट ऑफ द शूट, बट मेरा आर्म्ड फोर्सेस के साथ ज्यादा इंटरेक्शन हुआ जब मैं सियाचिन कर रही थी, द थिएटर प्ले. तो मैं एक्चुअली सियाचिन गई थी. सियाचिन गई थी? यस, मैं वी वेंट अप टू 18,000 फीट. ओह, और हम वहाँ रहे फॉर 3 days. तो हाउ वाज द आर्मी एक्सपीरियंस? बंकर्स में. इट वाज इनक्रेडिबल. इट वाज इनक्रेडिबल बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है इतनी ज्यादा हाइट पे. तो हम पहले 11,000 फीट पे गए. हाँ. वहाँ पे हम 2-3 दिन रहे. उन्होंने हमें एक्लेमेटाइज किया. हाँ. हमारे ब्लड टेस्ट हुए, हमारे लंग्स देखे गए, उनको ऑब्जर्व किया गया. फिर हमें वो 18,000 फीट पे लेके गए. और वहाँ हम 12 लोगों का ग्रुप था, जिसमें से सिर्फ 6 लोग ऊपर जा सके थे, क्योंकि हर किसी की वो कंडीशन नहीं. तो आप 3 दिन आप इतने मुश्किल बता रहे हैं. हमारे जो हाँ. जवान हैं वो तो पूरे अपनी Exactly. वहाँ पे टाइम गुजार रहे होते हैं, अपने सालों घर वालों साल से वहाँ दूरी, होते हैं. सब त्योहार हाँ. छोड़ के. और बाकी कोई कम्युनिकेशन नहीं होता. एक थर्ड पर्सन के थ्रू पता लग रहा होता है कि अच्छा घर में तुम्हारे ये हो गया है. और बाकी लेटर्स वहाँ पे लोग लिखते हैं अभी तक. संदेशे आते हैं. संदेशे आते हैं. इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन. इट्स नॉट इजी. हम तो 3 दिन के लिए गए थे, तो you know it was fine. हमें पता था हम घर वापस जा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you for having me. थैंक यू. आपने ईद के दिन ईद हमारे लिए मुबारक बात once की. again. ईद मुबारक Thank to you you. once again. Thank you so much. जनाब इतनी हाजरा यामीन और भी बहुत से गेस्ट हैं, मजे मजे के सेगमेंट्स हैं पाइपलाइन में. हमारे साथ ही रहिएगा. हम छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं. सियासत सियासत सियासत. तो अब और आप कह रहे सहाफत होंगे सहाफत सहाफत. ये साथ जुड़े हुए हैं दोनों. इसके बगैर सहाफत नहीं, उसके बगैर सियासत नहीं. जन्मों जन्मों का संगम है हमारा. हाँ. और आप ईद शो में भी ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, जब हम सियासतदान से पूरे साल बात करते हैं, तो ईद में हम चाहते हैं उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू नजर आए कि फन पार्ट क्या है, ईद कैसे गुजारते हैं, खास तौर पर जो उनकी मुखालिफ पार्टीज हैं उनमें दोस्त हैं कि नहीं, और उनको ईद विश करते हैं कि नहीं.
और इसी पर गोश्त भिजवाते हैं। बिल्कुल जनाब, तो ये जानेंगे, हमारे साथ सियासतदान भी मौजूद हैं, जानी मानी शख्सियात मौजूद हैं, और वो सियासतदान मौजूद हैं अब हमारे साथ इस सेगमेंट में जिनको आप अक्सर ही बाखबर सवेरा में देखते रहते हैं, और हम उनसे कुछ नहीं बहुत से कड़े सवालात करते हैं जिसके वो तीखे जवाब देते भी हैं। तो वी हैव विद अस द वन एंड ओनली कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म इख्तियार वली साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया आपने ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत मुबारक हो ईद। तो इख्तियार खुश साहब, रहिए। कुर्बानी कर ली है पहले दिन या फिर दूसरे दिन करनी है? जी, कुर्बानी पहले दिन ही करनी पड़ती है, और ये बड़ी पुरानी रिवायत है कि दूसरे दिन तक छोड़ते नहीं है, पहले ही दिन ही कर लेते हैं सब मिलके। कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, पूरी फैमिली इकट्ठे होते हैं, सारे जवान माशाल्लाह फैमिली में बहुत हैं, माशाल्लाह। चचा लोगों के घर हैं, ताया लोगों के घर हैं, कजन ब्रदर हैं, बहन भाई सब भतीजे आ जाते हैं, और एक रौनक लगी होती है, मिलकर काम करते हैं, तो और सर सब उसमें अपना पूरा हाथ बटाते हैं। यानी खुद ही आप लोग ज़िबा करते हैं जानवर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो हमें रानशान नहीं भिजवानी है आपने? बिल्कुल भिजवा देते हैं। मेरे ख्याल में बस पैकिंग की तैयारी है, थोड़ी सी पैकिंग उसकी हो जाए तो पहली परवास में उसको भेज मुखालफिन के लिए फिर क्या बचेगा, उन्हें क्या भिजवाएंगे? सिरी। मतलब क्या? जिनकी ईद होगी, जिन मुखालिफिन में ईद करनी है उनको ईद भेज देंगे, उनको गोश्त भी हाजिर है, मिठाई भी हाजिर है। चले, मुखालफिन नहीं कहते, पीटीआई कह देते हैं, तो जरा बता देना आप उन्हें क्या भिजवाएंगे। वैसे किसी को अभी तक आपने ईद मुबारक का मैसेज भेजा है? बिल्कुल, मैं तो 2-4 दोस्त पीटीआई के हैं। अच्छा। उनको भी भेजा है, हाँ उनको भी भेजा है, अपनी पार्टी के लोगों को भी भेजा है, कुछ बड़े बुजुर्गों को, कुछ फैमिलीज को, दोस्तों को, सबको मैं भेजता हूँ। नाम तो बता देना, वो 2-4 दोस्त कौन है पीटीआई में? अब आप पीटीआई के उन दोस्तों का अगर नाम पूछेंगे, हाँ। और मैं आपको वो नाम बता दूं, तो उन बेचारों की सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। इख्तियार साहब जरा ये बताएं, ज़ाहिर है हर तरह के हम देखते हैं कुर्बानी में, हमारे यहाँ ऊंट भी होता है, गाय, बैल, बकरा, तो आपके यहाँ कौन सा जानवर आता है? हम तो ज्यादातर बेल, गाय, बकरा, दुम्बा इसी की कुर्बानी करते हैं। हमारे चूंकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम है तो सारे जानवर उसमें होते हैं, और इन सारी की करते हैं। ऊंट जो है तो उसकी मैं खुद हर साल चाहता हूँ कि मैं ऊंट ज़बह करूंगा, लेकिन या कहीं मिलता नहीं है, या फिर कोई, तो वो तो बड़ा मुश्किल काम है नहीं, ऊंट ज़बह करना? कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, हो जाता है। हमारे पेशावर की तरफ लोग ज़बह करते हैं। सर, तो आपका ताल्लुक किस इलाके से है वैसे ओरिजिनली? वेरी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू पेशावर, नौशहरा। इसको आप कह सकते हैं कि इट्स अ गेटवे ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। व्हाइल यू कमिंग फ्रॉम अटक, तो पंजाब का से जब आप दाखिल होते हैं केपी में, तो पहला जिला जो है वो नौशहरा आता है, वो हमारा जिला है। तो सर वहाँ पे तो उन इलाकों में तो नमकीन गोश्त और कबाब, चपली कबाब बड़े मशहूर हैं। बिल्कुल। आप किस चीज से, किस डिश से तवाज़ो करते हैं अपने मेहमानों की? मुझे हर किस्म का पसंद है, लेकिन अब मेहमान ईद के दिन से जब शुरू हो जाते हैं तो नाश्ते पर ही आते हैं। नाश्ते से किस्सा शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कलेजी पकती है, मगज पकता है, और कढ़ाई बनती है, टिक्के होते हैं, फिर ये 2-3 दिन ये सिलसिला फिर चलता रहता है। फिर तीसरे दिन जो मेहमान आते हैं वो यही कहते हैं कि यार गोश्त खा के थक गए, कोई दाल रोटी खिला दो, कोई सब्जी खिला दो। क्या बात है। इख्तियार साहब जरा ये बताएं, क्योंकि ये ईद होती है, इसमें बॉयज भी गेट टुगेदर करते हैं, कोई अपने घर से थोड़े सा गोश्त लाता है, कोई मसाला बनवा के लाता है, फिर बकायदा बारबेक्यू बनते हैं, सारी चीजें आपने ये सब किए तजर्बे, अभी भी करते हैं? हमने बहुत किया अपने लाइफ में, बहुत ज्यादा किया। घर से तैयार करके भी दोस्तों के घर में जाते थे, और वहां जाके भी उनको, उनके जो वालदा होती है थी, अल्लाह उनको बख्शे, दोनों दोस्तों की, तो उनको भी कहते थे कि हमें ये पका के दे, वो पका के दे, ये बना के दे, वो बना के दे। तो हम खुद भी बना के ले जाते थे। और अब ये काम हमारे हुजरे में कई ग्रुप्स आते हैं, बेटों के, भतीजों के, भाइयों के दोस्त होते हैं,
वो आते हैं, वो करते हैं और हम बैठ के तमाशा करते हैं, साथ साथ तैयार गोश्त भी खा लेते हैं। वैसे सियासत में एंट्री कैसे हुई आपकी? हाँ, सियासत तो मुझे खुद इतना ही याद है, मैं 9th क्लास में था या 10th में था कि मैंने पहले जुलूस निकाला था, कोई मसला हो गया था और बस वही से शुरू हो गया था। और उसके बाद से यही पार्टी, यही नजरिया, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ, और उनके साथ पहले दिन से जुड़ा था और आज तक अच्छा। जुड़ा। तो मतलब आपने आगाज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही किया था? जी, मुस्लिम लीग नून से किया था। तो अगर मैं मेरी- आपको दो नाम दूं, इसमें से आप किसको ज्यादा आइडियलाइज करते हैं, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब? ये ऐसे फंसा देने वाले सवाल सदफ आप कहाँ से ढूंढ के लाती है। हमारा लीडर जो है ना, मेरा लीडर भी और शहबाज शरीफ का, हम दोनों का लीडर जो है वो नवाज शरीफ ही है। ये हुआ ना सियासतदान वाला जवाब। आपने फरमाया कि आप माशाल्लाह काफी आना जाना होता है आपके घर पे ईद वाले दिन, खास तौर पर आपकी अपनी फैमिली भी काफी बड़ी फैमिली है, फिर आगे से बच्चों के, भतीजों, भांजों के दोस्त, आपके अपने दोस्त भी। तो आज वैसे शफी जान साहब को आपने बुलाया है बारबेक्यू पार्टी पे? मैं बुला भी लूं तो वो नहीं आएंगे। क्यों? नहीं, हम तो समझते हैं आप लोग कैमरा पे सारी लड़ाई होती है, ऑफ कैमरा तो आप लोग अच्छे दोस्त होंगे। नहीं नहीं, वो ऑफ कैमरा तो होती है, अलेग सलेग भी होती है, गपशप भी हो जाती है, चाय भी बैठ के पी लेते हैं। लेकिन उनकी पार्टी का बहुत बड़ा मसला है, आप यकीन करें, वो उनसे आप हाथ मिला लें, उसकी तस्वीर या वीडियो चली जाती है, उन बेचारों को बहुत ज्यादा बुरी गालियां पड़ती हैं, बहुत लान तान होती है, उनकी सोशल मीडिया उनकी जिंदगी हराम कर देती है। सुहेल आफरीदी साहब वजीर आला हैं केपी के, गंडापुर साहब भी वजीर आला थे, कौन से बेहतर थे इन दोनों में से? मुकाबला दोनों में ही है, इसके अलावा कोई नहीं है चॉइस। दो में काना राजा ही होता है और इनमें राजा जो है वो मुझे गंडापुर ही लगता था। अच्छा, सुहेल आफरीदी ने इंतहाई मायूस किया है, बहुत मायूस किया है। नहीं मतलब आप सुहेल एक्सपेक्ट क्या करते थे आफरीदी- सुहेल आफरीदी साहब से? मतलब मैं सुहेल आफरीदी से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बहुत पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखता है और वो कबायली अजला जिसको 708 अरब रुपए गुज़श्ता 10-15 सालों में मिले, वहां पर 1 रुपया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं लगाया। मेरा ये ख्याल था कि ये कबायली अजला को तरक्की देंगे, ये सूबे के मसाइल पे यंग है, एनर्जेटिक है। हम खुद स्टूडेंट लाइफ से और यूथ की पॉलिटिक्स करके यहाँ तक आए हैं, तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको अल्लाह ने मौका दे दिया बड़े अर्ली एज में, और कोई एफर्ट्स भी नहीं है। मैं गुज़श्ता 3 साल पहले जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे उसमें सुहेल आफरीदी साहब बल्ले के निशान पे नाज़म कौसर का इलेक्शन हार गए थे और आज देखिए वो वजीर आला हैं। लेकिन उनको अल्लाह ने मौका दिया, लेकिन उसको वो इस्तिताअत या वो विजन उसके पास नहीं है। इख्तियार वली साहब, क्योंकि ईद है तो जरा हम चाहते हैं थोड़ा सा आपके साथ एक फन गेम भी हम खेलें। रैपिड फायर राउंड है, खेलें? बिल्कुल। आपने जो एक पहला थॉट आपके जहन में आना है, एक जुमला, 1 आपने सेंटेंस बताना है उस शख्सियत के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला नाम है आसिफ अली जरदारी साहब। ज्यादा नहीं सोचना। The fantastic man. फैंटास्टिक है। डोनाल्ड ट्रंप। Very fantastic President Trump. मौलाना फजलुर रहमान। हाँ जी, 73 के आइन के मुहाफिज और मौलाना फजल रहमान साहब, he is the living legend. शफी जान। He is the living. Oh, very wrong number. बस। Wrong number. अच्छा, असद कैसर। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। असद असद कैसर। असद कैसर, he is a nice man. मरियम नवाज अच्छा। साहिबा। The Iron Lady. बिलावल ओबामा भुट्टो ने- जरदारी।
a dynamic personality. अच्छा इख्तियार साहब, आप माशाल्लाह ये हम आपकी अदर साइड देख रहे हैं आज, वरना हम आपके साथ काफी चटपटे सवालात करते हैं आए रोज ही। नहीं, उनके जवाब चटपटे होते हैं, जवाब आप भी हमारे सवाल भले सिंपल हो, वहाँ से जवाब ऐसे ही आते हैं। We're really enjoying this side of your personality. तो माशाल्लाह खुश मिजाज हैं आप, चंचल मिजाज हैं। कभी जवानी में दिल आया हो किसी पे, इश्क हुआ हो, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं और उसके बाद पकड़े भी गए हो अब्बा से, तो हम उस कहानी में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि पकड़े जाने के बाद क्या हुआ आपके साथ? नहीं, जवानी तो अभी आई है, आप कौन सी जवानी की बात कर रहे सर ये जाती जवानी है आती जवानी की बात कर रहा हूँ मैं। कोई नहीं लड़कपन में सर। नहीं नहीं, हाँ मैं बचपन से ही मैं नजरिया, सियासत, तंजीम और यही एक्टिविटीज थी, तो वो उसका बड़ा अच्छा शेर है कि मोहब्बत तो सियासत के चलन जोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत कर। अरे वाह वाह वाह, हमने इश्क किया भी, हमने अगर इश्क किया भी तो वो फिर जमहूरियत से किया, पाकिस्तान से किया, लोगों के सिविल सुप्रीमेसी के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, इन चीजों के लिए लड़ते गए, चलते गए। इस दौरान कई जेलों से दर्जनवार ज्यादा जेल में गए, सऊकतें बर्दाश्त की, मारे खाई। यानी आपने इश्क करने का जो आप सवाल कर रहे हैं ना, मोहब्बत का इश्क, उसके लिए कोई वक्त या कोई मौका चाहिए, मेरे ख्याल में वो अभी तक नहीं है। अब वैसे ये बताइएगा, आपके ज़माने में कॉलेज में सियासत और अब की सियासत में क्या फ़र्क है? क्योंकि उस वक्त तो जो सियासतदान थे बड़े बड़े नाम हुआ करते होंगे, भुट्टो साहब, ये सब, तो किसको आपने वैसे करीब से देखने का मौका मिला आपको? मुझे 90s के इस तरफ फिर मुझे पॉलिटिक्स सारी याद है। मैंने नसीरुल्लाह खान बाबर साहब को, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के साथ सफर किया था, खान अब्दुल वली खान के साथ सफर किया था। इम्प्रेस था इनसे, ये लीडर्स थे। हमारी जमातें ये नहीं थी, लेकिन इतनी रवादारी थी सियासत में कि मैं खान अब्दुल वली खान के साथ बैठता होता था, मैं नवाबजादा साहब के साथ, मखदूम अमीन फ़हीम के साथ, काजी हुसैन अहमद साहब, मौलाना समीउल हक साहब, बेगम नसीम वली खान साहिबा, इन सब के साथ, जनरल फजल हक साहब को मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा था। हम खान अब्दुल वली खान के पास जाया करते थे, उनकी शायरी पढ़ते थे, उनसे सीखते थे। ये तो रवादारी की सियासत थी उस वक्त। अब तो ये सारी चीजें नहीं है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब आ रही थी 1988 के इलेक्शन से पहले, तो ऑल्दो के हमारा ताल्लुक मुस्लिम लीग से था, लेकिन उनको देखने के लिए और उनको वेलकम करने के लिए मैं भी लोगों के साथ एक दीवार पे चढ़ के, उस वक्त मैं क्लास 7-8 में था शायद, मैं चढ़ा, मैंने देखा था उनको, ये उनके इस्तिकबाल में शामिल था। अच्छा इख्तियार वली साहब, जिस खित्ते से आपका ताल्लुक है, वो खित्ता इस सूरत में भी ब्लेस्ड है कि वहाँ पे बड़े बड़े नाम जैसे कि गनी खान और अजमल खटक जैसे नाम, वो भी उस खित्ते से बिलोंग करते हैं। तो आपने बताया कि आपको बड़ा शगफ भी है पोइट्री से। अगर आप कुछ अशार सुनाना चाहें, कुछ कलाम अपना फेवरेट इन राइटर्स का सुनाना चाहें, तो आप हमारे साथ प्लीज शेयर करें। गनी खान साहब के बहुत सारे अशार हैं, अजमल बाबा के बड़े अशार हैं, अजमल खटक भी मेरे फेवरेट शायरों में से हैं। उनके बड़े मशहूर चंद अशार हैं, आपको वो तो वैसे लंबी नज़म है, मैं चंद अशार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पठानों में ये बहुत मशहूर है। स्तापा रजा जमा रजा मेरा माँ, काड़ी हम नफ्स पूरी तड़ले शुमा, खुजबल खामार पर खजानो मीनम, आखिर इंसान यम संग गले शुमा, दिल तदखीर दोज़ख तशकर ज़वम, अल्तशुस्ता दोज़खून खुशाक, दिल तदगी खामारान फराक, दिल तस्ता दोज़खून खुशाक, नदियो दोज़खी मर्ग नमक के दिए विचे इजाज़त करा कि दास्ताऊ बिस्ता पर ख्वान मारकम, या पर खपलजान मारे कारगान मारकम, दलो यो कुदरतु नूरबा, यो तमन्ना दावरी देशे करना, स्ताद स्कड़ी माखाम नली, क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। इख्तियार साहब, अब ज़ाहिर है अब ईद का ओकेजन है, ऐसे में आपसे हम पैगाम ना ले, क्या व्यूवर्स को, अपने देखने वालों को, अपने फैंस को, आप फॉलोवर्स को मैसेज देंगे आज? आपने मुझे अपने शो में बुलाया, आपने मदऊ किया, मेरी तरफ से साइम खान आपको भी बहुत ईद मुबारक हो, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। मेरी तरफ से सदफ आपको भी मुबारक हो, और पाकिस्तानी कौम को बिलखुसूस वो मुसलमान दोस्त बहन भाई जो दयारे गैर में हैं,
उन सबको भी ईद उल अज़हा की बहुत खुशियाँ मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक यार वली साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द बेस्ट विशेस जनाब। यहाँ पर लेकिन छोटी सी ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। ईद स्पेशल जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके? अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक वैसे मुझे लगता है इस टाइम तक ना गोश्त बांटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, गोश्त बांटने के साथ साथ फिर ये भी डिस्कशन हो रही होती है कि घर में क्या पकना है, रात में क्या पकना है। दिन में तो वैसे मोस्टली हम देखते हैं कलेजी बनती है, मगर हर घर में मुख्तलिफ तरीके से कलेजी बनाई जाती है। उसमें थोड़े से मसले मसाइल हो जाते हैं, किसी से हार्ड हो जाती है, किसी से सही बन नहीं पाती। लेकिन क्या करें, तीनों दिन डिफरेंट क्या पकवान हो। हमारे पकवान भी बड़े लजीज हैं, तो इसका हमने आपके लिए देखिए सारे एहतमाम हमने किए हैं। आपकी ये मुश्किल भी आसान कर देंगे ताकि ईद आसानी से गुजरे, आपकी मजे से एंजॉयमेंट से गुजरे। तो हमारे साथ आज शेफ मौजूद हैं, शेफ सारा फरहान। उनसे पूछेंगे कि ईद का ओकेजन है, क्या पकाया जाए, गर्मी भी है तो मजेदार कौन से पकवान हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। बड़ी अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। ईद की तैयारी अलग है। बहुत शुक्रिया। तो क्या बना के आई हैं और क्या बनाने का प्लान है आज जाके? अभी बहुत सारी चीजें बनाकर आई हूँ और मजीद ये जितना ईद का टाइम गुजरता रहता है मजीद रेसिपीज की जो लिस्ट रेडी होती रहती है कि आज ये भी बनना है, ये भी बनना है। क्योंकि वो गोश्त वाला जो एक सेटअप है ना, वो तो पता है कि स्टोर हो चुका हो गया होगा, और अब उसके साथ साथ रेसिपीज हम बना रहे होते हैं। तो फर्स्ट डे अमूमन तो कलेजी जरूरी है, और कलेजी की अब किस तरह से उसको फ्यूजन कलेजी कितनी डिफरेंट तरीके से बनती है जरा ये तो। तवा कलेजी होती है, साथ साथ जो है वो आप बारबेक्यू कलेजी भी बना सकते हैं, बड़ी मजेदार होती है। बारबेक्यू तवा कलेजी में डिफरेंट ये बारबेक्यू कलेजी जो होती है वो डेफिनेटली कोयले के साथ बनती है, उसको स्मोकी थोड़ा सा फ्लेवर देते हैं। तवा कलेजी जो होती है उसको थोड़ा तेज चूल्हे पे जो है वो तवे पे अच्छे से फ्राई करते हुए बनाते हैं, और उसमें सारा खड़ा मसाला जो होता है वो जा रहा होता है। तो तवा कलेजी और बारबेक्यू कलेजी का थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है। साथ साथ जो है वो आप कलेजी का सालन भी बनाते हैं ग्रेवी के साथ, जिसमें आप प्याज भी ऐड कर रहे होते हैं और आप दही भी ऐड करते हैं। तो वहाँ पे आप जो है वो इसे एंजॉय करते हैं गरम गरम नान के साथ या फिर चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो कलेजी की 3-4 रेसिपीज होती हैं। सख्त ना हो, इसकी क्या टिप है? ठीक है, कलेजी को कभी भी बहुत देर तक नहीं पकाना चाहिए। हमेशा कलेजी को जब आप पका रहे हो तो आपने एक बॉईल दे देना है, और उसका जो पानी निकलेगा उसको आपने वेस्ट कर देना है। उस पानी के बाद जब भी आप कलेजी को बनाएंगे तो डेफिनेटली कभी भी सख्त हार्ड नहीं होगी, और जितने कलेजी को आप देर तक चूल्हे पे चढ़ा के रखेंगे, बनाते रहेंगे, वो इतना ही हार्ड होती जाएगी। मेक श्योर जब भी आप कलेजी को वॉश करें, या आप कलेजी जब आती है घर में साफ होने के बाद, तो उसके ऊपर एक झिरी टाइप की होती है वाइट, तो वो आपने हटा देना है अच्छे से। और उसके बाद जो है वो आपने जब एक बॉईल दे दिया उसको आपने बाहर निकाल लिया। साथ में जो आपने विनेगर सिरके से एक दफ़ा उसको वॉश कर लेना है, तो ये इसका फ्लेवर भी अच्छा रहेगा, वो कभी भी हार्ड नहीं होगी, और टेस्ट चूल्हे पे जो है वो आप उससे जल्दी जल्दी बनाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट होती है, वो जल्दी बन जाती है। तो आपने जितनी देर उसको पकाते रहेंगे वो इतनी हार्ड होती रहेगी। अच्छा, ये बताएं कि कुछ ऐसी चीजें जो आपने पहले से आप प्रेप कर लें, दूसरे दिन अगर तीसरे दिन आपने बनानी है तो आप दूसरे दिन कर लें, क्योंकि 3-4 आइटम्स तो लाजमी है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। 1-2 चीजें आप फ्रेश बना लें। अब पहले से बनाने वाली चीजों में क्या रेसिपीज हो सकती है? अच्छा, सबसे पहले तो गोश्त की जो तैयारियां होती हैं, प्रेप करने वाली तैयारियां, वो बहुत ज़रूरी हैं। आपने सबसे पहले गोश्त जब आपके पास बनकर आता है तो आपने अच्छे से उसको एक जिप लॉक बैग्स आपने खरीदने होते हैं ताकि आप इसे अच्छे से स्टोर कर सकें। अच्छा जी, ये एक बेहतरीन सबसे इम्पोर्टेंट यही एक आपका काम है। अगर आपने सही से स्टोर नहीं किया गोश्त को, अमूमन क्या करती हैं ख़वातीन कि जी गोश्त को रैप किया या पॉली बैग में ऐड किया और उसे फ्रिज में रख दिया, डीप फ्रीजर में रख दिया। तो डीप फ्रीजर से जब हम वो गोश्त निकालते हैं तो क्या करते हैं कि डायरेक्टली किचन में लाके किसी बॉल में रख देते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए, ये डीफ्रोस्ट हो जाए। कभी भी ऐसी गलती ना करें। आपने सबसे पहले अगर उसको डीप से बाहर निकालना है तो आप फ्रिज में रखें, उसका टेम्परेचर को मेंटेन और बैलेंस करें। अगर ऐसा नहीं करते हम और हम डायरेक्टली जो है वो किचन में लाके रख देते हैं कि उसका टेम्परेचर जब जैसे ही खत्म होता है और एक हीट वाला टेम्परेचर उसको मिलता है तो गोश्त के अंदर एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। ओके। जो कि बैक्टीरिया हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और वो आपने देखा होगा अमूमन की खराब होने की शिकायत जरा ज्यादा आना शुरू हो जाती है बकरा ईद से के दिनों में। तो इन चीज़ों का जरा खास ख्याल रखें। फिर उसके बाद जब आप तैयारी की बात करते हैं तो अमूमन ख़वातीन क्या करती हैं कि टेंडराइज पाउडर को जो है वो स्टोर कर लेती हैं अपने कैबिनेट्स में और जल्दी पकने
पकने के चक्कर में जो है वो जल्दी खाना पक जाए और गोश्त गल जाए तो वो टेंडराइज पाउडर ऐड कर देती हैं, या कच्चा मीट पपीता। टेंडराइजर। कच्चा पपीता इज बेटर देन दैट मीट टेंडराइजर। आप कच्चे पपीते को आप घर में लेकर आइए, उसे आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, जार में ऐड कर लीजिए, 2 टेबलस्पून उसमें ऑयल ऐड करके उसे फ्रिज में आप रख सकते हैं। कभी भी उसमें अंदर आपने कोई भी यूज हुआ हुआ स्पून ना ऐड करें, ताकि वो आपका लॉन्ग टर्म चलता रहे। एटलीस्ट आप 1 वीक और 2 वीक तक आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। साथ साथ जब आप रेसिपी पे बात करते हैं तो रेसिपी बहुत शदीद गर्मी है, तो आपने हमेशा प्रोटीन के साथ जो है वो दही का इस्तेमाल और लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और आपने जब भी कोई भी रेसिपी बनानी है तो सैलेड का इस्तेमाल ज़रूर करें। टर्किश सैलेड है, बहुत इजीली बन जाता है। योगर्ट के साथ आपने डिफरेंट वेजीज़ को कद्दूकश किया और आपने वो ऐड किया, लेमन ऐड किया, ज़ीरा पाउडर या भुना हुआ ज़ीरा आपने क्रश करके वो ऐड कर दिया। ये इस जो आप फिज़ी ड्रिंक का आप 2 या 3 टेबलस्पून आप उसके अंदर ऐड कर दें। दही में? यस, दही सैलेड में, में। सैलेड में दही का जो आप सैलेड बना रहे हैं, आप हाँ। फिज़ी ड्रिंक जो है वो आप ऐड कर दें, या फिज़ी वाटर जो है वो आप स्पार्कलिंग वाटर जिसे आप कहते हैं वो आप ऐड कर दें। वो दही का रायता जो है वो आपका कभी भी खट्टा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। ओह, बड़ी ये अच्छी टिप आपने बिल्कुल। हमें दी है। ये मतलब एक क्योंकि चीज़ है। इस गर्मी में दही बहुत जल्दी खटा है। अच्छा, इंस्टेंट क्या, जैसे एकदम से, ज़ाहिर है एकदम से तो नहीं, लेकिन आप बड़े मसरूफ हैं, गेस्ट आ गए हैं, तो क्या इंस्टेंटली बना सकते हैं फौरी से? हाँ जी। अच्छा, आपने क्या करना है कि गोश्त को मैरिनेट करके पोर्शन बना के रख दें। जब मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त आपके फ्रिज में रखा हुआ होगा, आप डिफरेंट मसालों के साथ आप उसे ऐड कर दें। कच्चा पपीता आप लगा के भी उसको रख देंगे, 3 से 4 घंटा भी वो रखा रहेगा, तो आप क्विक रेसिपी बना सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि रोश आप बना सकते हैं, बहुत क्विक बन जाता है। नमकीन बोटी आप बहुत क्विकली बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो गोश्त है वो नमकीन बोटी की रेसिपी तो बताएं हमें। बिल्कुल। नमकीन बोटी की रेसिपी ये है कि आपने जो चर्बी होती है गाय में या गोश्त में, जो चर्बी होती है वो आपने फेंकनी नहीं है। आपने वही चर्बी जो है वो आपका जो बाउल है यानी कि पतीला जो है वो आपने ऐड करना है, उसके अंदर चर्बी ऐड करनी है, गोश्त ऐड करना है, सिर्फ नमक और काले मिर्च ऐड करना है। अच्छा। कोई सीजनिंग ज्यादा ऐड नहीं की जाएगी, ऑयल भी नहीं ऐड करना। अच्छा। वो जो चर्बी हम ऐड कर रहे हैं वही ऑयल का काम करेगी, और वो इतनी लजीज बनती है। सिर्फ नमक और काले मिर्च और हरी मिर्च आप साबुत ऐड कर दें, यकीन जाने वो बहुत लजीज और मजेदार बनती है। जितने कम मसाले उतना जायका। और कुछ कबाब की फॉर्म्स भी कुछ बताएं जरा। बारबेक्यू की पूरी एहतमाम होते हैं, तो जरा हमें आसानी कर दे, उसमें बता दें क्या करें। बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ कि अजमेरी बोटी या अजमेरी बिरयानी बहुत ज़्यादा आजकल फेमस और पॉपुलर चल रही है। अजमेरी इट्स लाइक डिश जहाँ पे जो है महाराजा और राजाओं को जो है वो बना के दिया जाता था। थोड़ी सी इसके अंदर क्रीम श्रीम ऐड की जाती थी, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसी को हमने थोड़ा सा फ्यूजन किया और कबाब फॉर्म में लेकर आ गए। या मलाई बोटी का आपने नाम सुना, इसी तरह से मलाई कबाब होते हैं जिसको आप बना सकते हैं इजीली। आपने मीट को टेंडराइज ऑलरेडी किया हुआ था, आपने उसके अंदर सीजनिंग क्या ऐड की है, सिर्फ और सिर्फ गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है। आपने साबुत जो वो आपका है ज़ीरा पाउडर या ज़ीरा है, आपने साबुत उसको रोस्ट कर लिया है, और धनिया के साथ जो साबुत धनिया होता है आपने उसको रोस्ट कर लिया तवे पे, और उसे क्विकली थोड़ा सा दरदरा सा पीस के आपने वो ऐड कर दिया। साथ में जो हमारे बेसिक मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर है, हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो आप ऐड कर सकते हैं, और साथ साथ नमक और हल्दी पाउडर वो आपने ऐड करके मैरिनेट करके रख लिया। साथ में 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपका गोश्त है उसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट आप ऐड कर दें, और इसके अंदर ऑरिगेनो का आप पिंच या हाफ टी स्पून जो है वो आप ऐड कर दें। इतना बेहतरीन फ्लेवर आता है उन बोटियों में, उन कबाब में। और साथ में आपने दही, क्योंकि आपने थोड़ा सा उसको रिच फ्लेवर देना है, और क्रीम ऐड कर दें। कच्चा पपीता ऑलरेडी लगा हुआ है, बोटियां जो है या कबाब जो है वो आपकी जल्दी से टेंडर हो चुके हुए होंगे, और आपने इसको मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखा, क्लिंग रैप कर दिया। और यकीन जाने जब भी मेहमान आए आपने वो पोर्शन निकाला, या तो आपने कोयले के साथ उसको सेक लिया, या फिर आपने तवे पे बना लिया, या पतीली में बना लिया। बहुत क्विक रेसिपीज हैं, सिर्फ आपने मैरिनेशन का सारा कमाल है। आपने गोश्त को टेंडराइज करके कच्चा पपीता लगा के रख दें, और जैसे कोई गेस्ट आते हैं आप डिफरेंट रेसिपीज को सीजनिंग देखिए, वही 4-5 मसाले हैं जो कि हर रेसिपी में जाते हैं। धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, सीक्वेंस चेंज कर दें, क्वांटिटी चेंज, थोड़ा सा रेशियो चेंज कर। पाए बताएं, पाए बनेंगे लोग, जाहिर सी बात है, तो कैसे बनाएंगे पाए? कोई आसान और कोई मजेदार सी रेसिपी बताएं।
अच्छा, दो चीजें हैं, आसान और मजेदार, दोनों चीजें डिफरेंट है। पाए का नाम जब भी आता है तो हमेशा याद है कि आसान नहीं होता, और मजेदार जब बनता है जब वो पूरी रात तक या 4-5 घंटे तक वो पकता रहे। मतलब कोई चाय लेट कर दे तो तुम कहते हैं चाय बना रहे हो या पाए बना रहे थे। तो पाए का अगर जो मजा है ना वो तो फिर आप भूल जाएं जल्दी वाला बनने का। जल्दी वाला आपको पाए खाने तो फिर उसमें मजा नहीं होगा। चलिए आप लेट वाला बता दें। तो जी पाए अमूमन आपने गोश्त को वॉश करने के बाद या हड्डियों को वॉश करने के बाद आपने उसको देगचे में अच्छे से ऐड कर दिया। उसके अंदर साथ में सारा गरम मसाला जो साबुत होता है वो आपने ऐड कर दिया और उसको धीमी आंच पे छोड़ दिया। गोश्त के अंदर आप ऑयल कम से कम ऐड करें, क्योंकि पाए के अंदर जो अपनी एक चर्बी, अपना एक जो ऑयल होता है वो खुद आ जाता है और उसी ऑयल के अंदर वो पाए पकते रहते हैं। हम कहते हैं कि जी इसको पूरी रात, देखा है ना कि वो छोड़ देते हैं। हमारी जो नानियां दादियां थी हमने तो उन्हीं से सीखा कि जी पाए को छोड़ दिया, उसका जो खुशबू, उसका जो टेस्ट रहा वो मजेदार रहा। जैसे वो गल जाएंगे, पक जाएंगे, उसका जो पानी है 1/4 रह जाएगा, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब आ जाते हैं उसकी ग्रेवी और करी बनाने के लिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो बाजार की फ्राइड अनियन आती है, प्याज आती है, वो कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो खराब कर देती है। अब आपने क्या करना है कि जी प्याज को ब्राउन किया, वो आपने अलग ऐड कर दिया। मसाला बनाने के लिए लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। गरम मसाला साबुत दोबारा ऐड करना है क्योंकि वो मज़ा देता है। और इसके साथ साथ आपने क्या ऐड करना है कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। सिंपल ये 4 मसाले आपने ऐड किए, उसे अच्छे से भून लिया, पानी ऐड किया, दही ऐड करना है, टमाटर ऐड नहीं करना। अमूमन कुछ लोग टमाटर भी ऐड कर देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसमें दही ऐड करें ताकि उसकी जो खटास है और उसका जो ग्रेवी है, सालन है, वो अच्छे से बन जाए। जैसे ही वो बन जाएगा, अच्छा हमारे घरों में हमारी अम्माओं ने, दादी ने मेरी, मैंने सीखा कि वो जब तक उसके मसाले के अंदर रोगन ऊपर तक नहीं आ जाता या उसका तार ऊपर तक नहीं आता तो उसको भुनाई करवाती रहती थी। नहीं, इसको और भूनो जब तक उसकी स्मेल कच्चेपन की खत्म नहीं हो जाती, भी जब तक वो थिक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा साल की रेसिपी आज सारा से पूछ ली है। एक रेसिपी और बताएं, तवा कीमा बहुत पसंद है सबको, तो कैसे बनाया? अच्छा, तवा कीमे के अंदर बहुत सारी रेसिपीज हैं। अचारी तवा कीमा है, मलाई तवा कीमा है, नॉर्मल तवा कीमा है, तो इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज। सिंपल तवा कीमा के अंदर आपने क्या करना है, साबुत लाल मिर्च, साबुत हरी मिर्च, साबुत कुटा और भुना जीरा, साबुत कुटा और भुना धनिया, ये 4 चीज़ें हैं जो कि इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं, जिसकी वजह से आपका जो तवा कीमा है वो बहुत ही लजीज बनेगा। सबसे पहले आपने चिकन के अंदर मीट के अंदर, कोई सा भी मीट हो, आप चिकन हो, बीफ, मटन, आपने उसके अंदर थोड़ा सा कचरी पाउडर ऐड कर देना है। अगर कच्ची पाउडर ऐड नहीं कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 1 टेबलस्पून या हाफ टेबलस्पून कच्चा पपीता ऐड करके आप उसे मैरिनेट करके रख दें। तवा कीमा जब भी आप बना रहे होते हैं तो उसके अंदर पानी छोड़ दीजिए। जब भी फ्रेश कीमा होता है तो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो उसके अंदर वैसी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने तवे के ऊपर जो है वो जिंजर गार्लिक को कूट के, क्रश करके आपने ऐड करना है, या फाइन चॉप कर लें। आपने पिसा हुआ नहीं ऐड करना क्योंकि उसके अंदर सारे साबुत खड़े मसाले ऐड होते हैं। इसी तरह से आपने क्या करना है कि साबुत गर्म मसाले ऐड नहीं होंगे, उसमें पिसा हुआ गर्म मसाला ऐड कीजिएगा। और बेसिक मैंने आपको 4 ये स्पाइसेस बता दिए, वो आपने ऐड करना है। साथ में लास्ट में दही और जिंजर जूलियन कट आपने ऐड करनी है। उसका जो अदरक का एक जायका है वो बहुत ही लाजवाब आता है। ये बेसिक मसाले ऐड करने के बाद जो तवा कीमा आपका बन के बाहर आएगा, क्या ही बात होगी। और उसमें कोयले का धुआं दे दें आप, तो जितने मजे से आप बता रही हैं, इतनी सारी रेसिपीज आ रही हैं, आप बताएं आप लेके क्या आई हैं हमारे लिए? आप क्या खाना चाहते हैं? पाए तो मैं बिल्कुल नहीं लेकर आई। भाई हम तवा कीमा खाना चाहते हैं, हम पुलाव खाना चाहते हैं। बिल्कुल। हम तो पाए भी कह सकते थे, लेकिन आपने खुद ही बताया कि वो बड़ा लंबा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, उसको हम बाद में कभी चिकन पे आपको भी हम छुट्टी दे देते हैं। थैंक यू वेरी Thank you so मच much. सारा, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला ईद की खास दिन, थैंक यू वेरी मच। और ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट है, स्पेशली डिजाइन फॉर यू ऑल। अगर आपको पसंद आया, लाजमी तौर पर आया होगा, आपने फीडबैक में हमें जरूर बताएं। आई होप कि आपने रेसिपीज नोट कर लेंगी। नहीं की तो आप हमारा जो फेसबुक पेज है उसमें भी जाके सेगमेंट पूरा देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो सोचिए हमने कितना आपका ख्याल रखा है कि आज के दिन आपको ये सोचना ना पड़े कि खाने में क्या बनाना है। तो हमें भी अपनी दुआओं में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा ईद स्पेशल। जनाब कलेजी बन चुकी है, कुछ घरों में बन रही होगी। मुझे खुशबू आ रही है स्टूडियो में, लिटरली
तवा कीमा, आई लव तवा कीमा, वो भी बना सारा साल बैठ के हम आपको बता रहे होते हैं कि आपने अपने हेल्थ कॉन्शियस रहना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, लेकिन इन 3 दिनों में हम आप लोगों को कोई ऐसा मशवरा नहीं देंगे क्योंकि हम खुद नहीं जो काम कर रहे हैं तो वो हम आपको कैसे सजेस्ट करते हैं। लेकिन अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। और मैं इनका तारुफ कराऊं, इनका कहते हैं ना नाम ही काफी है। कुछ लोग इतने बड़े ब्रांड बन जाते हैं कि उनका नाम ही काफी होता है, लेकिन कौन सी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया। वीजे ये रहे, मॉडलिंग इन्होंने की है, ड्रामा आर्टिस्ट ये हैं, मेजबानी इन्होंने की, रिसेंटली पॉडकास्ट भी होस्ट कर रहे हैं। और जनाब जो भी किया उसने अपना लोहा मनवाया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। So without any further ado, we have with us in the studios the one and only Asfar Rahman. Assalamualaikum. Eid Mubarak both of you. I would like to say Eid Mubarak सारी ऑडियंस को भी, और क्योंकि हम इन्हीं की वजह से तो हम सब जो शो जितने भी मुझे लगता है टेलीविजन पे जो कोई भी आ रहा है उसकी पूरी बेस हमारी ऑडियंस होती है। इस फील्ड में कैसे आए? You've been like VJing, आप होस्टिंग भी करते रहे, तो इधर कैसे आए? मैंने बेसिकली एड्स वैड्स तो कॉलेज स्कूल के साथ आप कर ही रहे होते हैं व्हेन यू आर अ टीनेजर। मैंने जैसे ग्रेजुएशन मुकम्मल किया अपना, तो मैं फॉरन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई की इंटर्नशिप टू डू माय फर्स्ट जॉब। तो वहाँ पे दे वांटेड समबडी टू होस्ट। तो अब ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली बातूनी होते हैं एंड दे हैव अ व्यू ऑन एवरीथिंग इन लाइफ। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, कुछ लोगों का हर चीज के बारे में राय देते हैं। मैं उन लोगों में से था। तो वो हमारी जो सीईओ थी, तो उन दोनों ने कहा कि व्हाई डोंट यू होस्ट अ मॉर्निंग शो। तो फिर मैं और सिद्रा इकबाल हम लोगों ने जोड़ी पहला किया शो। भाई ये तो मुझे अभी अब बाहर ऑफ एयर ही बात पता चली है कि असफर और सदफ ने साथ काम भी किया हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे सदफ ने ड्रामों में काम किया है या असफर ने शो होस्ट किया था, ये फिर आप लोग गेस करें। तो ये आप लोग को बता देते हैं कि असफर ने शो होस्ट किया। वो क्या स्टोरी क्या थी वो? भाई वो पहले ना रमजान ट्रांसमिशंस का बड़ा दौर था कि पूरी एक चांद रात ट्रांसमिशन और पूरे दिन की रमजान ट्रांसमिशन। तो ARY न्यूज की ईद लाइव ट्रांसमिशन थी वो बकरा ईद पे। अच्छा। और बड़े कम लोग गेस करते थे, तो उन्होंने, और आई थिंक वो टाइमिंग मेरे ख्याल से 10 से 1 बजे टाइप की कुछ थी। तो सदफ होस्ट कर रही थी, और ये इतना बड़ा एक न्यूज चैनल का सदफ नाम है। तो ऑफ कोर्स एक न्यू कमर्स के लिए जो नए लोग आए होते हैं, यू नो दे वांट टू। अच्छा, मेरे लिए बड़ा मैं नर्वस थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे साथ इतने बड़े एक्टर्स बैठ के जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वो आई थिंक वेवलेंथ मैच करना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल इट वेंट। बट आपको पता है क्या, मुझे एक चीज याद आती है सदफ, उसके अंदर ना एक शो बिजनेस पर्सनालिटी गेस्ट था और एक पॉलिटिशियन। एंड लाइव कॉल्स का एक बड़ा सिस्टम पहले होता था, अब तो थोड़ा आई थिंक इट हैज डाइड डाउन अ लॉट। वरना तो पता नहीं क्या गलत बात है। मुझे लगता है ऑडियंस इंटरेक्शन अच्छी चीजें होनी चाहिए। नहीं आजकल तो लोग बड़ी खतरनाक कॉल्स करते हैं। आपको रमजान ट्रांसमिशन रीसेंट कॉल्स का आइडिया हो गया, इसीलिए मैं थोड़ा दूर रहता। तो आपको कराची से ताल्लुक रहा है, कभी जानवर वाली गाड़ी में बैठ के या उसके पीछे लटक के आए? अरे नहीं भाई, कराची आई थिंक्स नहीं कराची बॉय नहीं, ये मेरे पास एक्चुअली थैंक्स टू माय पेरेंट्स मेरे पास बहुत जल्दी एज में गाड़ी आ गई थी, तो वो इस वजह से चीजें थोड़ी कन्वीनियंट रही। पहली गाड़ी से बड़ी मोहब्बत होती है, कुछ नाम भी रख लेते हैं लड़के उसका, धन्नो पता नहीं क्या क्या। आपने नाम रखा था भाई? जेसिका। ओहो। मेरी पहली गाड़ी भी मुझे याद है, यूनिवर्सिटी शुरू की थी, तो ऑफ कोर्स आप घर में थोड़ा सा एक लेवरेज तो लेते हैं पेरेंट्स के साथ कि मैं कैसे जाऊंगा, सुबह 8 बजे बस नहीं मिल रही है। वो पता है सदफ, मैंने बहुत ट्रैवल किया है मनी बसों में। अच्छा। कॉलेज के टाइम पे। हाँ, W11 में, W11, U5, W21। आप तो अपनी पार्टी है। हाँ। अच्छा, सिल्वर कोच होती थी। अब मैं एक जगह बहुत शुरू की, तो मजे की बात बता रहा हूँ। सिल्वर कोच में मुझे एक दोस्त ने कहा कि तुम लेना, वहां से यहाँ जाना और वहां से यहाँ पहुंच जाएंगे। मैंने कहा किस में आने का? तो वहां से तुम्हें सिल्वर कोच मिलेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। कोचिंग सेंटर का बड़ा ट्रेंड होता था पहले। मैं ट्यूशन से निकला, अब मैं खड़ा हूँ, मैं एक लफ्ज झूठ नहीं कह रहा, अब मैं खड़ा हूँ सिल्वर कोच के वेट कर रहा हूँ, और वो कह रहा है सिल्वर कोच। और मैंने कहा यार ये तो कोई आई नहीं सिल्वर कोच। वो उसने कहा कि नहीं उसको सिल्वर गए। तो फिर मैं उसमें सिल्वर कोच से बैठा था। तो मैंने बहुत किया है ये। पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मैंने एड्स वैड्स करना शुरू किया ना, तो थोड़ी वैनिटी आ गई मेरे अंदर। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, गाड़ी तो होनी चाहिए। फिर मेरे बड़े अच्छे आदमी। किस लाइन ऑफ वर्क को आपने ज्यादा एंजॉय किया? मॉडलिंग, होस्टिंग? आई थिंक होस्टिंग। हाँ, मेरे ख्याल से माय फोर्टे हैज बीन होस्टिंग। मुझे लगता है क्योंकि बहुत कम
लोग ऐसे होते हैं जिनका एक नजरिया है लाइफ में, और जो चाहते हैं कि वो नजरिया लोगों तक पहुंचे और अपने तजुर्बे लोगों से डिस्कस करें, और एक इन जनरल भी उनको अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, इंटरैक्टिव होते हैं। और दूसरी चीज ये भी साइम के मुझे ना कभी भी लोगों की सीक्रेट जानने का शौक नहीं था। आई वुड वांट टू नो हाउ दे लुक एट लाइफ, वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, उनको मैं किसी एक बात पे पकड़ के ना मुझे उनकी खाल देना, मुझे वो चीज तो आजकल तो पॉडकास्ट में हो ही रहा है, आप पे ये बात कह रहे हैं तो फिर पॉडकास्ट के वायरल कैसे होंगे? देखिए वो फिर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनका एक्सपोजर भी इतना स्ट्रांग नहीं होता। एक क्लास और क्रास का ये एक बहुत मैसिव फर्क होता है। अच्छा, फेम आने के बाद थोड़ा क्या गुरूर भी आ जाता है? आता तो है और एटीट्यूड भी आता तो है। और वो आपको लगता है जरूरी है या फिर अननेसेसरी नहीं होना? इट्स ऑटो पे है भाई साइम, एक ऑटो पे चीज है। देखो अभी तुम ये शो कर रहे हो एंड ऑफ कोर्स आप बाहर जाओगे, आपके फीमेल मेल फैंस आपसे मिलेंगे आके, ऑफ कोर्स थोड़ा सा यू वुड फील स्पेशल। अब आपको जॉब, अब जब भी आप इस जॉब पे हो, यू आर द किंग ऑफ द शो, आपको लोग कितनी अहमियत दे रहे हैं। अब आप जब बाहर जाते हो तो यू फील दैट कि यार मैं तो डिजर्व ही करता हूं। तो फीमेल फैंस ज्यादा रही हैं या मेल फैंस? आई थिंक मिक्स, दोनों ही होने चाहिए। कभी कोई वैसे खून से लिखा हुआ खत अरे बस कर नहीं हमें तो खूनी किस्म के मैसेजेस आते हैं ना, डीएम्स आते हैं, आपको कोई खत टाइप कुछ आया हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे टाइम तक आई थिंक आउटडेटेड हो गया। अक्सर लोगों तो प्रपोजल भी डीएम में आ जाते हैं वो तो मेरे ख्याल से जब तक आप टेलीविजन पे हैं तो लोग आपको किसी ना किसी लाइट में तो देखे और फिर कोई ड्रामा आपका अच्छा चल जाता है जिसमें थोड़ा रोमांटिक लीड है तो फिर वो चीज बढ़ जाती है, बट इट्स फाइन। अच्छा, तो हम अगर ये जानना चाहें कि अगर असफर एक्टर ना होते तो क्या होते? आई थिंक मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। और साइकोथेरेपिस्ट क्या होता है? जो लोगों की मेंटल हेल्थ बेहतर करता है, उनका जीने का तरीका सही करता है, उनको अपनी अहमियत से आगाह करता है कि आपके लिए क्या अहमियत है। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है हमारे कंट्री में खास तौर पे, क्योंकि हमारा इन्हीं से ज्यादा इंटरेक्शन रहता है अपनी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, औलाद के लिए, वालिदैन के लिए अपने आप को सर्व कर देते हैं। ये गलत है। आपको अपने आप को भी वक्त देना चाहिए। आप एक मशीन है भाई, आप जितना अपना ख्याल रखेंगे, जितना खुद अच्छा रहेंगे। हमारे तो इसे ग्लोरीफाई किया जाता है, जितनी आप सैक्रिफाइस करेंगे, जितनी कुर्बानी देंगे। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ये बात ही नहीं पसंद। आपको सैक्रिफाइस क्यों करना है? आप जब प्यार में किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो वो सैक्रिफाइस तो नहीं हुआ। आपको किसी से मोहब्बत है, आपकी औलाद है मिसाल के तौर पे, अब आप उसके लिए दिन रात काम करें, वो सैक्रिफाइस तो नहीं है, तो मोहब्बत में कर रहे हैं। सैक्रिफाइस तो वो एक बड़ा नेगेटिव और डिप्रेसिंग वर्ड हो जाता है। व्हाई वुड यू वांट टू सैक्रिफाइस फॉर एनीबॉडी? वो वाली चीज है। तो असमें हम अक्सर जानते हैं कि कुछ लोग अवार्ड्स को बड़ी तनकीद करते हैं, कि आप बिलीव करते हैं जेन्युइन होते हैं जो अवार्ड? मुझे लगता है एक टीवी शो है, बस वो आप एंजॉय करें, देखें, उसमें क्लैप करें, खुश हो, उस घर से। नहीं, बट वो कहते हैं ना कि व्यूअर्स चॉइस फला अवार्ड, तो व्यूअर्स चॉइस नहीं होता। मुझे तो लगता है कि भाई मुझे तो लगता है कि इट्स अ गुड प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है वो, और वो बस चल रहा है तो चल रहा है, वो लोग देख रहे होते हैं, व्यूअर्स करते भी है मैसेज। लेकिन जो चीज मुझे लगता है कि कोई चीज पॉपुलर है ना, कोई चीज है जिसने कोई 50 बिलियन व्यूज लिए हैं, तो नेचुरली उसी को अवार्ड मिलेगा। अब उसको ना मिले तो फिर आप कहते हैं कि अरे यार इसको अवार्ड क्यों नहीं मिला या क्यों नहीं लिया। इस फील्ड में सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? सच बताऊं आपको, सच बताओ। इस फील्ड में अगर कोई बहुत ही मुखलिस और अच्छा मेरा दोस्त रहा है ना, तो वो पैसा रहा है। पैसा? मैं तो नाम सोच रही थी, यहाँ पे पैसा आया। ऑनेस्टली मुझे लगता है इस फील्ड में कोई दोस्त नहीं होता, और मुझे लगता है दोस्त आपके वही थे जो पहले बन गए, और सब लोग आई थिंक Are you a materialistic type of person? No, but I think Sam, I think everybody is materialistic. See, you get a better offer tomorrow, you would leave this job. I would See, we are all money driven people. हम इसको ignore नहीं कर सकते। तो एक वो वाली चीज है कि पैसा जब होता है, एक वो ये चीज है कि इस फील्ड को अगर आप सिंसियरली चलते हैं तो पैसा is the only thing I would say sincerely. अब हम आपके साथ खेलेंगे एक छोटी सी गेसिंग गेम, ठीक है? हम आपको कुछ फीचर्स दिखाएंगे कुछ लोगों के, आपने वो देख के गेस करना है ये कौन सेलिब्रिटी है या कौन सियासतदान है। Sure. सही है? रेडी फॉर इट? चलिए जी, फर्स्ट पहली पिक्चर तस्वीर दिखा दें। यहाँ पे तस्वीर है। आसिम। ओह वेरी नाइस। सर आंखों से पहचान लिया भाई। नेक्स्ट दिखाइएगा। बुशरा। वेरी नाइस। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। फहद मुस्तफा। क्या बात है भाई, जबरदस्त। नेक्स्ट। फवाद खान। ऑफ कोर्स।
भाई he is very smart. He is the most handsome guy. हैंडसम गाय, नो डाउट। नेक्स्ट दिखाइएगा भाई। हानिया। हानिया आजकल तो भाई छाई हुई है। हानिया आंखों से पहचानी जाती हैं। हानिया अपने डिंपल से पहचानी जाती है। इमरान हाशमी। क्या बात है भाई, मुझे लग रहा था थोड़ा टफ होगा। नहीं, जावेद शेख। क्वाइट ऑब्वियस। हाँ, सबूर। वाओ, Very nice. हाँ? Very nice. मुश्किल था वैसे, it was tough. सजल। सजल, नाइस। Good one. हाँ, ये मुश्किल लग रहा ये मुश्किल लगी। है। ये अब आपको कैसे करना है? उष्णा। नहीं, ये मुझे समझ आ गई कौन है। सॉरी सारा, ये बहुत अच्छी दोस्त है। नेक्स्ट दिखाइएगा भाई। वहाज। वहाज, क्या बात है जबरदस्त। भाई। हाँ, अच्छा Very खेला nice. आपने। चलो 10/10 एक हम कोई बात नहीं, इतने की हाँ, बात। एक तो इतना इतनी तो warm-up। गुंजाइश होती है। सारा तो मैं भी नहीं पहचान पाई। है ना, सारा को हम नहीं पहचानते। एक एक लाइन का मशवरा अगर आप देना चाहें, जी जी, हम नाम लेते हैं, आप मशवरा देते जाए। जरूर बताएं। चलो, हानिया आमिर को क्या मशवरा दें? हानिया को कोई नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहिए टीवी पे, अच्छा, विलन का। सनम सईद। I think Sanam should host a morning show or some talk show. She's such a eloquent, well-spoken खातून है वो। And I think Sanam को कोई शो होस्ट करना चाहिए। उसका बहुत अच्छा विजन है उसका। फैसल कुरैशी। I think फैसल कुरैशी को और ड्रामास करने चाहिए। He's fantastic. और ज्यादा वेट लूज ना। फैसल कुरैशी को पता है और वेट लूज ना करे। जवेरिया सऊद। जवेरिया सऊद को बज्जो 2 कब आ रहा है? अच्छा, माया खान। माया खान, आई थिंक माया खान जो एंकर थी ना, आई थिंक माया को भी आई थिंक ड्रामा करना चाहिए। शी शुड डू प्लेस मोर ऑफन। वो आई भी थी बड़े जबरदस्त ड्रामे से इंडस्ट्री में। महविश हयात को क्या मशवरा देंगे? महविश को मैं मशवरा दूं, आई थिंक महविश शुड ट्राई डूइंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। हाँ, उसे मार्वल की थी, या जो कि हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और आई थिंक महविश शुड ट्राई डूइंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मोर। यहाँ पर वो अपना लोहा मनवा चुकी है। खलीलुर रहमान को बाहर, what a coincidence. the theme thing that you were saying, the Sagittarius and See, I told you. खलील साहब को मुझे लगता है he's one of the best writers we have. उनको और लिखना चाहिए। He's very, मेरे पास तुम हो बहुत जबरदस्त ड्रामा था और मुझे लगता है उन्हें और लिखना चाहिए। सबा फैसल साहिबा। सबा फैसल साहिबा को आई थिंक सबा फैसल बहुत ही जबरदस्त खातून है। मुझे लगता है उनको अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहिए on how to dress up. How to dress up. She dresses up so nicely. और मुझे लगता है इतने लोग सीखेंगे लोगों से। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हमारी फील्ड के जो लोग हैं उनमें उनका जिन जिन चीज़ों में एक लोग अच्छा समझते हैं उनको YouTube के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हुमायूं सईद। हुमायूं भाई को भी मैं यही चाहता हूँ, he should do a negative character. And lastly, Fahad Mustafa. I think Fahad Mustafa should continue doing what he's doing. He's fantastic. I think he's the biggest star of our country. और वो जो कर रहे हैं उनको वो जारी रखना चाहिए। I think he's doing it right. असफर रहमान को क्या मशवरा देंगे? जियो और जीने दो। किसको जीने दो बाय द वे? मतलब मेरा तो यही हमेशा से फॉर्मूला है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। मुझे लगता है कि जिंदगी में ओवरऑल भी लोगों को जो कभी समझाता हूँ ना कोई चीज, मुझे लगता है हम एक ही दफा जीते हैं और हमें अपनी जिंदगी को ज्यादा अपने ही टर्म्स पे जीना चाहिए ताकि आप बाय द टाइम यूर ओल्ड तो आपको रिग्रेट्स कम से कम हो और दुनिया घूमे अगर आपके पास इतने एहसास हैं। और यूथ को मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई करें, एजुकेशन इज द ओनली वे आउट। आपके हालात खराब है वो सिर्फ आपकी डिग्री बदल सकती है। अगर हम आपको एक सिचुएशन दें जो आपने एक्ट आउट करनी हो, एक सीन दें, आप इम्प्रोम्प्टू आप कर सकते हैं, आप यू विल डू इट फॉर योर फैंस। I would listen to it first. आप सीन ये है कि आप गोश्त बना के ले आए, मतलब बनवा के लेके आए, अब आप घर आए हैं, अब सुनने को मिल रही हैं ये बातें कि ये कैसा स्टाइल है गोश्त का, कट्स पसंद के नहीं है, ये बांटना थोड़ी। तो आप लोग मेरे साथ करें ना एक्टिंग, ठीक है? चले सदफ स्टार्ट। अब सदफ मेरी बनी हुई है छोटी बहन जो कि बहुत गुस्सा हो रही है इस बात पे, ठीक है? ये लो सदफ, ये गोश्त ले आया हूँ।
भाई ये कैसा गोश्त लेकर आया, मतलब ये उसने क्या बना के दिया है? क्या मतलब क्या बना के दिया है? रोज पकाती है, तुम्हें नहीं पता क्या बना के दिया इस है? तरह थोड़ी काटना तो था, किस तरह काट, जब तुम्हें प्रॉपर उसको बोटी करके देनी थी। एक बकरा बचा है वो तुम खुद ही काट लो पूरा, मैं ज़िबा कर आपको देता हूँ। कोई भी काम कहो तो प्रॉपर नहीं होता वो। तो तुम खुद कर लिया करो ना वो काम। सुनते ही नहीं ना आप। क्या तुम बड़ा सुन रही हो, तुम तो आगे से बड़े भाई को जवाब दे रही हो। देख रहे हो तुम क्या हो रहा है? लड़ना बंद मेरे करो साथ तुम घर दोनों। में- नहीं, मैं तुम देख रहे हो मेरे साथ क्या कर मैं रही इतनी हो? देर से वेट कर रही हूँ, मेहमान आए हुए हैं, खाना पकना है और आपका पता ही नहीं, आप जवाब भी नहीं दे रहे फोन सुनो, पे। इस घर में कोई बच्चा नहीं लड़ेगा, सदा रोटियां बनाओ, गोश्त बना के लाओ। घरों में ऐसे ही माहौल होता है, और क्या कर सकते हैं। सदफ का एक्टिंग, ये हमेशा सदफ को याद रखा, पहली एक्टिंग मेरे साथ की थी। ना, ये अब याद रहेगा। वो भी भाई बना के। हाँ सही है, वेरी गुड। तो लास्टली असफर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने Thank you ईद so के दिन much. हमारे लिए Lovely वक्त being निकाला। Pleasure having you. लास्टली अगर कोई आप क्विकली वन लाइनर पैगाम देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, अपने फैंस को, कैमरे शेयरिंग इज केयरिंग। बहुत सारे लोग हैं आउट ऑफ जॉब्स हैं, इतनी मुश्किलात में, शेयर करें उनके साथ, शेयर करें जितना शेयर कर सकते हैं, शेयर करें। उनके घरों में चूल्हा जलता रहे तो अच्छा। क्या बात, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सदफ, थैंक यू साइम, थैंक लवली बीइंग हियर, थैंक यू। थैंक यू। Lovely having you on the show. ये थे असफर रहमान, और भी बहुत से गेस्ट हैं, बहुत से मजे के सेगमेंट्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं इन द पाइपलाइन। We'll be back in a flash. Stay there with us. अच्छा जी, ईद का दिन है तो मैसेज ईद का जाना बहुत जरूरी है, वो आपको हम बार बार रिमाइंड करा रहे हैं। और मैसेज ये है कि देखें, आपने जहाँ पर कुर्बानी की है और लोगों को आपने गोश्त भी बांटना है, तो उन लोगों का खास तौर पे ख्याल रखिएगा। जाहिर है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और कहते हैं ना कि पूरा साल उनको बड़ा मुश्किल होता है कि गोश्त उनके घर में पक जाए, तो उन लोगों का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि ईद ही कुर्बानी का नाम है, जज्बा इसार का नाम है। बिल्कुल, और जहां पर हमने कुर्बानी देनी है जानवर की, वहां पे कुर्बानी देनी है अपनी ईगो की भी, और अपनी अना की भी, और अपनी बहुत सी बैड हैबिट्स की भी। तो ये सैक्रिफाइसेस जो हैं ये पूरा साल हमारे साथ चलेंगे। नाराजगियां भी एक दूसरे से खत्म कर दें, बिल्कुल। ईगो थोड़ी डाउन करेंगे, नाराजगियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी, देखिएगा आप। हाँ। मूविंग फॉरवर्ड, जनाब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अब जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जनाब, चाहे फिल्म हो, एक्शन या रोमानवी हो, चाहे वो हो फिल्म या हो ड्रामा, जो किरदार करते हैं उस किरदार में जान डाल देते हैं। इवन कंपेयरिंग करते हैं, Oh, होस्टिंग yes. करते हैं, वो भी बड़ी जबरदस्त करते हैं। और क्या ही बात है इनकी, जो किरदार अदा करते हैं हमें वो वैसे ही लगने लगते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किस किरदार का हवाला दे इसी रही हूँ। तारुफ के मोहताज हमारे साथ मौजूद है जी आप सबके फेवरेट एहसन खान। थैंक यू सो मच एहसन फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। और ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सबको, तमाम देखने वालों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद की मसरूफियात आप जानते हैं कि इस ईद पे तो कुर्बानी सबसे बड़ी जो आपको बिजी रखता है वो कुर्बानी है। और कुर्बानी के बाद टू बी ऑनेस्ट इतना काम ईद से पहले चल रहा होता है कि फिर ईद पे दिल ये करता है कि जब आप फ्री हो गए, आपने कुर्बानी कर ली, गोश्त बांट दिया, अपना एक जो हमारा फ़र्ज़ है एज अ मुस्लिम वो अदा कर लिया, उसके बाद कुछ देर का एक रेस्ट चाहिए होता है। मेरी कोशिश होती है जो मेरे बहुत करीबी इमीडिएट फैमिली है, इफ़ दे आर अराउंड, इफ आई एम इन द सेम सिटी, तो मैं खुद उनको गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करके आऊँ। जैसे अपने हमारे फैमिली के बड़े होते हैं, अगर आपके कोई ताया या चचा या मामू या आपकी फुफ्फो या कोई ऐसी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, अगर वो हैं, आई थिंक सब लोगों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अपने बड़ों को आप ज़रूर जाएं ईद के दिन, स्पेशली मिल के आएँ अगर वो करीब है आपके। और बस ये मसरूफ़ी रहती है। और बाकी ये है कि कुछ दिन में कोशिश ये भी होती है कि चंद घंटे सो के गुजर जाएं तो बहुत अच्छा हो। अच्छा एहसन भाई, बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? अच्छा, जब हम इस ईद की बात करते हैं जो कुर्बानी की ईद है, तो इसमें तो फ़र्क ये बस होता है कि इनफैक्ट उसी तरह एक एक्साइटमेंट चलती है जानवर का ख़रीदने से लेके ज़िबा करने तक का जो एक पूरा रिचुअल है, जानवर को घर में रखना, कितनी देर आपने रखा है, कितनी देर पाला है, वो ज़रा एक्साइटमेंट बच्चों में थोड़ी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली घर में जब कोई जानवर आता है तो फिर बच्चे, आपको पता है, ज़्यादा उन जानवरों के साथ खेलते भी हैं, उनको सजाते भी, एंजॉय भी करते हैं। सो आई गेस कि ये फ़र्क हो गया कि अब वो उस तरह से एक एक्साइटमेंट कम हो गई है। एक फ़र्ज़ और एक इस्लामिक जो हमारा त्यौहार है उसके हिसाब से हम ज़्यादा एक
समझ कर बनाते हैं। बचपन में बहुत सी चीज़ों की नॉलेज ज़रा कम होती है, तो यू एंजॉय मोर। कभी कभी हमें, क्योंकि जो छोटी ईद जिसको कहते हैं उस पर तो ईदी मिलती है, और हम जब बड़ों से ईदी मांगते थे छोटे होते, तो वो कहते थे भाई ये ईद तो खाने पीने की है, कुर्बानी की है, इस पे कौन सी ईद है। लेकिन फिर भी बच्चे बड़े सक्सेसफुल फील करते हैं जब वो मैनिपुलेट करके अपने बड़ों को ईदी अगर निकलवा लें। तो इसलिए ईदी निकलवाने का अपना मज़ा है। मैं तो आज भी, हालांकि हमारी स्टेज ईदी देने वाली है, बट मेरी कोशिश ये होती है जो मेरे उम्र में जितने बड़े लोग हैं मुझसे, या स्टेटस में जो बड़े हैं, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, जानने वाले, तो मुझे बड़ा मजा आता है अगर मुझे कोई गिफ्ट्स मिल रहे हो या मुझे कोई ईदी मिल रही हो, तो आई एंजॉय दैट। चाहे वो चीज़ आपके पास हो, पहले से हो, जरूरत ना भी हो। आप बिल्कुल ठीक अदाकार हैं, मतलब आप वाकईतन अदाकार हैं कि आप अभी भी लोगों से ईदी निकलवा लेते हैं, अपने बड़ों से। कह रहे हैं स्टेटस में भी बड़े हो, तो यू नो जिन्होंने ज्यादा काम किया हुआ उनसे भी अक्सर ईदी निकल। This half-hourly clock is brought to you by तोहफे से बड़ा है उसमें छुपा प्यार, पाइपर्स गोल्ड, thoughtfully yours। and नेस्ले सिरेलैक की बड़ी ग़िज़ा अब 15% एक्स्ट्रा। नेस्ले सिरेलैक। नहीं, ये भी आपके लिए। तोहफे से बड़ा है उसमें छुपा प्यार, पाइपर्स गोल्ड, thoughtfully yours। आपके बढ़ते बच्चे के लिए नेस्ले सिरेलैक लाया एक नई ऑफर। वही बड़ी ग़िज़ा अब मिलेगी 15% एक्स्ट्रा, यानी कि 65 रुपए की बड़ी बचत के साथ। नेस्ले सिरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। क्या बात है, जब सिंस आपने जिक्र कर ही दिया, और ये ईद भी हमारे खास पकवान है, खास एहतमाम होता है, तो जरा बताएं आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, अब क्या खाना पसंद करते हैं ईद वाले दिन? मुश्किल सवाल है, क्योंकि कुछ भी बनाओ तो वो अच्छा लगता है। अच्छा। और ईद के दिनों में तो वो कहते हैं ना कि आप इतना खाना सामने आता है, टाइम्स आप ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर तंग भी आ जाते हैं। बट आई फील कि पुलाव अगर अच्छा बनाओ तो आई लव दैट, क्योंकि वो जो यखनी वाला पुलाव होता है वो बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर सुबह के वक्त जो कलेजी मिलती है वो अच्छी बनी हो, वो मेरी बहुत फेवरेट है। देन आई थिंक दैट माय मदर हैज अ सर्टेन रेसिपी फॉर अ रोस्ट दैट शी मेक्स। तो पूरी एक रान रोस्ट जिसको कहते हैं सारे, वो रान जब रोस्ट हुई होती है घर में, वो स्पेशल कोई मसाला है जो पहले से मैरिनेट करके रख लेते हैं, रात में रख लेते हैं, सुबह 2-4 घंटे वो मसाला बना के रखा होता है, फिर उसमें डिप कर दिया मीट को, या नेक्स्ट डे आप उसको पका के खाते हैं। और वो जैसे जैसे पड़ी रहती है ना अपने ही मसाले में, तो वो और जायकादार होती है। आप लेटर ऑन उसको गर्म करके खा सकते हैं, बड़ा मजा आता है। ये और यही मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे, आप इतनी दिलचस्पी रखते हैं कुकिंग के साथ, आपको पता है मैरिनेशन क्या होती है, डिप कितने घंटे पहले करना है, तो आप खुद भी दिलचस्पी रखते हैं कुकिंग से, क्या अच्छा बना लेते हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कुकिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती, और टू बी ऑनेस्ट ना मुझे किचन में जाना पसंद है। हाँ, अगर कभी बारबेक्यू हो रहा हो तो उसमें कोई एक आधा कबाब लगा लिया या कोई टिक्का बना लिया, वो भी मसाला लगाओ पहले से। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन कुकिंग। थोड़ा सा हमें बता दें, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं, आपने अदाकारी भी की है, आप होस्ट भी हैं, क्या कुछ नहीं आप करते हैं? तो वैसे तो ये सवाल बनता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर अदाकार नहीं होते तो फिर आज एहसन खान क्या होते? That's a very difficult question भाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अदाकार ना होता तो यकीनन मैं एक फौजी होता, और मैं फौज में शामिल होके मुल्क को कौम की खिदमत करता। चूँकि एक पॉइंट पे when I was 16 I had passed a certain test of getting into the army, और मुझे आज भी मैं सोचता हूँ कि मैंने उसको थोड़ा और सीरियस लेके परसू कर लेता। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जो आपके नसीब में होता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह ने एक यहाँ पे भी बड़ी इज्जत दी है, इस फील्ड में भी आप जैसे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं हमें इज्जत देते हैं। लेकिन जो मुल्क को कौम की खिदमत है ना, आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, आप चाहे वो फौज में हो, चाहे एक आम सिटीजन हो, यू कैन डू सो मच फॉर योर पीपल। तो आई थिंक ये काम बड़ा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, मुल्क को कौम की खिदमत करें। बिल्कुल ऐसी, एग्री टू व्हाट यू सेड। बट एहसन भाई, कोई शूटिंग के दौरान, सिंस आपने इतना काम किया, इतना अच्छा काम किया है, इतने डिफरेंट एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ किया है,
शूटिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया हुआ हो, मजाहिया वाकया हुआ हो जो आज तक भी आपको याद हो? कुछ डायलॉग्स ऐसे लिखे होते हैं जिनके 3-4 मतलब निकलते हैं, तो अगर कभी आपके जहन में वो दूसरे कोई कॉमेडी फीलिंग उस डायलॉग से आ गई या कोई अजीब तरफ आप निकल गए, कोई मायूब बात जहन में आ गई, तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक टू नॉर्मल। तो होता है कि हम एक्टर्स जब सीन करते हैं तो कभी कभी सीरियस सीन्स में यू हैव टू रिमेन वेरी सीरियस एंड इमोशनल ऑल्सो, फिर वो वापस मूड में आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये अक्सर हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है, ना ये कोई ऐसा वाक्य जो मुझे लगता है हर ड्रामे या हर फिल्म की शूटिंग में 2 से 4 मरतबा ये जरूर होता है जिसपे हम सब लोग फिर कुछ घंटों का ब्रेक लेते हैं, वी कम बैक टू नॉर्मल एंड देन हैव फन। बट आई गेस कि जब आप दोस्तों की तरह एक अच्छे माहौल में काम करते हैं एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होके, तो ये चलता है। आपने सेट का जिक्र किया और सेट पे आपने साथी अदाकारों का जिक्र किया, तो ज़ाहिर है मैं अब बात नहीं करी बिकॉज सोशल मीडिया पे तो क्रिटिसिज्म वैसे ही हो जाता है, उसकी क्या बात करनी। मैं जानना चाहती हूँ सबसे ज्यादा तारीफ काम की कौन करता है? फैंस करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन साथी अदाकार भी करते हैं कि नहीं, या मिलने मिलाने वाले, घर वाले, फ्रेंड्स, फैमिली, कौन ज्यादा तारीफ करता है? मुझे ऐसा लगता है जो मेरे फैमिली वाले हैं वो तो मेरी तारीफ ज़रा कम करते हैं। तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट हो या एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम हो तो फिर तारीफ आती है। आई एम फाइन विद दैट। एंड फैंस और प्यार करने वाले जो आवाम के, जो बाहर हम जाते हैं, जो घरों में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो सबकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जब कोई मुझे ये आके बोलते हैं ना कि मेरी वालदा आपसे मिलना चाह रही हैं या कोई बुजुर्ग हैं वो आपको फॉलो करते हैं और देख रहे हैं आपके प्लेज या आपकी फिल्म देखी या आपका काम देखा, तो मुझे फिर उनको मैं हमेशा व्हेन आई मीट समबडी एल्डरली जो उम्र में बड़े होते हैं, तो उनको हम दुआ का कहते हैं, चाहे वो माँ हो, बाप हो, कोई भी हो। तो मेरी एक आदत है कि फिर मैं उनको ये ज़रूर बोलता हूँ कि मुझे दुआओं में याद रखें। अच्छा, फिर मैं जब जाने लगता हूँ फिर उनको नाम लेके कहता हूँ आप मेरे से प्रॉमिस करें कि आप दुआ में याद रखें। तो मुझे वो अपने फैंस, अपने बहुत ऑडियंस जो बहुत प्यार करती है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हमें देखते हैं और प्यार देते हैं ना, मुझे लगता है वो अनमोल है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है और उन दुआओं से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। कोई ऐसा किरदार फिल्म या टीवी का जो कि आपको खुद भी बहुत पसंद आया और आपके व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आया, जो आज तक आप कहते हैं कि ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी? अच्छा, मैं आपको हैरत होगी कि बहुत से लोग, ये हमेशा सवाल आता है, लेकिन मैं हर किरदार में उतनी ही मेहनत करता हूँ। मतलब चाहे वो किसी भी चैनल का हो, किसी भी जॉनरा का प्ले हो, किसी भी तरह का किरदार हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, इमोशनल, हाइपर, एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर, आई वर्क हार्ड इन ऑल ऑफ देम। सो मैं कोई स्पेसिफिक किरदार तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने एक ड्रामा ARY पे फ्रॉड एक प्ले किया था, मैं और सबा कमर थे उसमें। उसका किरदार मुझे इसलिए ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है कि उस एक ही ड्रामे में मुझे 3-4 मुख्तलिफ वेरिएशन देके अलग स्टाइल की लैंग्वेज, अलग स्टाइल की बॉडी लैंग्वेज, अलग स्टाइल का अंदाज अपनाना था। वो बड़ा हिट भी था प्ले। दैट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स। एंड देन उडारी एक ड्रामा है जिसमें मैंने नेगेटिव रोल किया, उसकी हर कोई ज़रूर बात करता है, वो टिल डेट मेरा बहुत फेवरेट है। जंजीरे में भी मैंने एक किरदार अदा किया, वो भी मेरा बहुत फेवरेट। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मेरे हमनशीन एक प्ले था, फिर सुकून अभी ARY पे प्ले चला, जो आई थिंक ARY का मेरा लास्ट प्ले वही चला है, जो वो बड़ा सॉफ्ट सा एक कैरेक्टर था, वो बड़ा पसंद है। तो अपने एक किरदार को चुनना ज़रा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच एहसन, बहुत शुक्रिया। ईद के दिन बहुत शुक्रिया आप सबको एक मरतबा फिर। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, तमाम लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो भी हमें देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। क्या बात है, आपको भी ईद मुबारक और हमारे सारे देखने वालों को भी ईद मुबारक, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। ये बात याद रखिएगा प्लीज कि ईद का जो गोश्त है कुर्बानी का, वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना है, जरूरतमंदों तक पहुंचाना है, उन लोगों के तक पहुंचाना है जिनको ये खाना नसीब नहीं होता। आपने अपने डीप फ्रीजर नहीं भरने, वैसे भी बिजली के इतने बिल आ रहे हैं, क्या फायदा मतलब। लेकिन ये है कि आपने जज्बा इसार के तहत कुर्बानी की है, तो कुर्बानी का मकसद ये है ना कि कीमती चीज कुर्बान कर देना, तो ये भी कुर्बानी का एक तकाजा है। ख्याल रखें, दूसरों का भी मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएं, और ये मोहब्बतों का सिलसिला जितना आप बांटेंगे उतनी मोहब्बतें बढ़ेंगी। बिल्कुल, और मल्टीप्लाई होकर वापस आएंगे जनाब। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद स्टे देयर विद अस।
मौका हो, मिजाह की बात ना हो, कहकर ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो हम यहाँ पर जनाब आज हमने दावत दी है शायर को और वो अपने तंज़ो मिजाह से आपकी ईद का रंग दोबारा करने के लिए आए हैं। और जब हम बात करते हैं ना आज के ज़माने में थोड़ा सा हमें भी कहते हैं ना एक कॉमिक रिलीफ चाहिए होता है, इतना संजीदा माहौल है, इतना टेंस माहौल है, तो शायरी और अगर उसमें मिजाह हो तो बड़ा काम करती है। अच्छा, इन्होंने जो लिखा वो अमर हो गया और हमेशा हुदूदों के यूद को मद्देनजर रखते हुए लिखा और एक एक लफ्ज ऐसे लिखा कि जैसे मोती पिरोए हों। तो जनाब विदाउट एनी फर्दर अडू उर्दू के मारूफ शायर और मिजाह निगार मिर्जा आसी अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, ईद मुबारक। आपने ईद के इस पुरमसरत मसरूफ तरीन दिन से हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सर। ईद का दिन कैसे गुजरता है आपका? कुर्बानी कर रहे हैं, करेंगे जाके? जी हाँ, कुर्बानी करते हैं, बिल्कुल कुर्बानी में गुजर जाते हैं, अच्छा खासा वक्त गुजरता है उसमें भी। ख़वातीन ही करती है सारे काम, अच्छा गोश्त काटना बटाना, बाकी ये कि मर्द भी हाथ बटाते हैं। लेकिन इसी ईद पर तो काम करना पड़ता है ना उनको, ज़ाहिर है कुर्बानी, उसके बाद रात में बारबेक्यू का एहतमाम भी होता है। जी जी बिल्कुल। ईद के मौके पर अगर आप कुछ सुनाना चाहें, ख्याल में आपने हर ओकेजन के हिसाब से, हर मौके के लिहाज से आपने शायरी की होगी। जी जी। तो ये जो कुर्बानी वाली ईद होती है इस पे क्या आपका कुछ हमें सुनाए? मैं पेश कर देता हूँ। बिल्कुल। 5-7 क़तात हैं इसके हवाले से और उसके बाद अपने मज़ाहिया ख़त, ये भी मज़ाहिया हैं, वो भी मज़ाहिया होंगे। तो अर्ज़ किया है कि 7वां सवाल इसका उन्वान है। 7वां सवाल अर्ज़ किया है कि 6 के हातम ताई ले आया जवाब, 6 के हातम ताई ले आया जवाब, 7वां पूछा जो उस गुलनार से, 7वां पूछा जो उस गुलनार से, एक अदाए नाज से उसने कहा ला दे एक बकरा मुझे बाजार से। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत महंगाई है आजकल। एक अदाए नाज से उसने कहा ला दे एक बकरा मुझे बाजार से। और ये जनाब गोश्त की तकसीम के हवाले से 4 मिसरे देख लीजिए कि नाक जख्मी हुई, हाथों पे खराशें आई, नाक जख्मी हुई, हाथों पे खराशें आई, राहगीरों ने भी देखा ये तमाशा क्या है, राहगीरों ने भी देखा ये तमाशा क्या है, ले गई गोश्त के शॉपर को झपट कर चीलें, अच्छा ले गई गोश्त के शॉपर को झपट कर चीलें, आज एहसास हुआ है मुझे थैला क्या है, आज एहसास हुआ है मुझे थैला क्या है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। और जनाब एक 4 मिसरे और देख लीजिए। लगता है आज खाल उतारेंगे आपकी, लगता है आज खाल उतारेंगे आपकी, होठों पे धमकियां हैं तो मुंह पर जलाल है, होठों पे धमकियां हैं तो मुंह पर जलाल है, आसी उम्मीदवार हैं 6 किसको खुश करें, अच्छा आसी उम्मीदवार हैं 6 किसको खुश करें, बकरा है ऐसा जिसकी फकत एक खाल है। ये खाल वाला मामला कराची वाले जरा ज्यादा जानते हैं, पहले क्या हुआ करता था, अब तो बात जरा मुख्तलिफ हो गई है। तो महंगाई पे भी कुछ है, जरा सुना दे। लोग बड़े इस वक्त कहते हैं ना पेट्रोल प्राइस और जानवर नहीं खरीद पा रहे हैं, मुश्किल बिजली के बिल, तो क्या करे एक आम आदमी, कैसे गुजर बसर करे? मैं पेश कर देता हूँ कि महंगाई ने दिन ये दिखाए, महंगाई ने दिन ये दिखाए, करते हैं सब हाय हाय, करते हैं सब हाय हाय, कोई किसी के घर क्या जाए, मिलती नहीं है कहीं भी चाय, कोई किसी के घर क्या जाए, मिलती नहीं है कहीं भी चाय। और ये सब ईद की शॉपिंग है, खातून और दुकानदार के दरमियान मुकालमा है, कपड़ा मार्केट। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है भाई। जरूर सुनिए। अफसोस थान सैकड़ों दिखलाए पर तुम्हें, अफसोस थान सैकड़ों दिखलाए पर तुम्हें, रागिब नहीं किया किसी कपड़े की दीद ने, रागिब नहीं किया किसी कपड़े की दीद ने, औरत ये बोली कीजिए अफसोस किस लिए, वैसे भी मैं तो आई थी सब्जी खरीदने। क्या बात है भाई, ऐसे औरत ये बोली कीजिए अफसोस किस लिए, वैसे भी मैं तो आई थी सब्जी खरीदने। विंडो शॉपिंग हो रही थी। बिल हजारों में जो बिजली का मिला है आसी, बिल हजारों में जो बिजली का मिला है आसी, जोश में बेच दिए बीवी के बुंदे हमने, जोश में बेच दिए
बीवी के बुंदे हमने, और जब जुल्म बढ़ा हद से तो औरों की तरह, और जब जुल्म बढ़ा हद से तो औरों की तरह, बहरे जुल्मात में डलवा दिए कुंडे हमने, बहरे जुल्मात में डलवा दिए कुंडे हमने। और साहब ये हमारी मतलब आप एरिया ना बताइएगा वरना तो माए बहनें जो प्रोग्राम देख रही हैं, हाँ। उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ मैं। 4 मिसरे हैं, गौर कीजिएगा जरा, तवज्जो चाहूँगा। तुर्की ब तुर्की दे के गई है मुझे जवाब, तुर्की ब तुर्की दे के गई है मुझे जवाब, मिट्टी में आरज़ू को मिलाकर चली गई, मिट्टी में आरज़ू को मिलाकर चली गई। मैंने सवाले वसल से उसको हिला दिया, वो मेरे 4 दांत हिलाकर चली गई। मैंने सवाले वसल से उसको हिला दिया, वो मेरे 4 दांत हिलाकर चली गई। तो सर कभी मैं आपको वैसे एक सिचुएशन देता हूँ आसिफ साहब कि कभी आप बकरा मंडी गए हो या मंडी गए हो और वहाँ जाके जानवरों को देख के या वहाँ मंडी के माहौल पे आपको कैसे कोई आमद हुई हो, कोई शेर आपके जहन में आया हो? जी वही मिसरे मैं आपको 4 मिसरे सुना रहा हूँ। प्लीज इरशाद। यही मौजूद इत्तेफाक आपने सवाल किया है। सबकी नज़र में है मेरी इकलौती जेब ही, सबकी नज़र में है मेरी इकलौती जेब ही, महंगाई है सभी को परेशान किए हुए, महंगाई है सभी को परेशान किए हुए। ईद आ रही है, ईद आ रही है, बीवी की फरमाइशें उधर, ईद आ रही है बीवी की फरमाइशें उधर, बकरा इधर है मुझको हरासा किए हुए। आसिफ साहब ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जाहिर है अब अक्सर बेशतर कर्ज ख्वाह जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं और वो फिर डिमांड कर रहे होते हैं और ईद का ओकेजन है, पहले ही इतने खर्चे हो रहे हैं तो कैसे दें, तो फिर क्या सिचुएशन में शेर कहेंगे आप? यह वो 4 मिसरे यही है। कर्ज खाहों ने आके ईद मिली, ईद मिलने कर्ज खा आ रहे हैं, कर्ज खाहों ने आके ईद मिली, दिल के अरमान हमारे निकले। अब वो किस किस्म के अरमान निकले वो आगे आ रहा है। दिल के अरमान हमारे निकले, रात में तारे निकलते ही हैं, दिन में भी आज तो दिन में भी तारे निकले, रात में तारे निकलते ही हैं, आज तो दिन में भी तारे निकले। क्या बात है आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने ईद के अपने इतने मसरूफ दिन से हमारे लिए वक्त निकाला। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच एंड ईद मुबारक टू यू वंस अगेन। सो ईद का दिन जारी है, मजे मजे के पकवान का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में हमारे शो में हम फुल एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आते हैं, तो ऐसे में म्यूजिक का तड़का ना लगे, खानों में तो तड़का लगता ही है लेकिन म्यूजिक का तड़का ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज हमने तमाम तरह एहतमाम किया है और वो क्या है? Janab, we have with us in the studios the one and only our own Rafe with his team, with his guitarist. Thank you very much, Rafe. Thank you so much. Eid Mubarak, भाई। मुबारक। ईद पे भी फरमाइशें होती रहती हैं आपसे कि जरा कुछ गुनगुना के सुना दें। वो हवाइल हम काम कर रहे हैं, आप कुछ घर में ऐसा माहौल तो नहीं होता? क्योंकि ईद पे आपको पता है सबसे पहले तो वीकेंड आता है, उसकी सबसे ज्यादा खुशी होती है कि आपको जो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो ये होता है कि फरमाइश तो नहीं आती, बस ये खुशी होती है कि घर वालों के साथ भाई हमारी फरमाइश तो आएगी। आप इसके रेडी आए हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं कि जो बॉयज होते हैं, मर्द हज़रात होते हैं, उनको किचन का कोई ज़ाहिर है इतना नहीं तजर्बा भी नहीं होता, लेकिन यही ऐसी होती है कि बारबेक्यू के लिए कह देते हैं जनाब जाएं, अंगीठी लगाएं, जरा कोयले दहकाएं, जरा निकालें कबाब सीखें वगैरह। तो इसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं? मेरा ही सबसे ज्यादा प्लान होता है, क्योंकि आपको पता है ये फेस्टिवल जो होते हैं, ईद हो गई, बकरीद हो गई, इनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये मौका होता है जहाँ दोस्तों के साथ बारबेक्यू करने का मौका मिले। तो मैं कहता हूँ कि बॉयज गेट टुगेदर बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले प्लान मेरा ही बनता है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है। अच्छा। ये पहले ये होता है कि आएगा कौन और कौन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे हजरात ऐसे भी होते हैं जो पे एंड टाइम पे मना भी कर देते हैं और सबने गोश्त लेकर आना। बिल्कुल, गोश्त और क्या क्या लेकर आएगा कोई, कौन क्या लेके आएगा, क्या एक लेके आएगा। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि भाई कौन क्या रहा है, उसके हिसाब से फिर हम पार्टी करते हैं और मजा करते हैं वो पूरी रात। तो राफे ये माहौल है और आपसे फरमाइश है, बारबेक्यू हो रहा है। ओहो हो, वाह वाह वाह, क्या मंजर ऐसे। चलो जी भाई, चलो जी। विदनी सीनों में लेके जज्बात, हाथों में लेकर हाथों बोलो, कभी ना छूटेगा ये साथ, जैसे भी दिन हालात बोलो, ये रस्ते कट जाएंगे, ये बादल झट जाएंगे,
जाएंगे हाँ, दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पार, तो आओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ। कभी जानवर को रिलैक्स करने के लिए गाना शाना सुनाया? हाँ, मैंने एक दफा जो है वो अपने जो जानवर है उसको सुनाया था, उसको नींद आ गई थी। नहीं नहीं, कौन सा गाना था वो हमें सुनाए? कौन मैं सा सुना गाना? देता हूँ। बड़ा रिलैक्सिंग गाना होगा। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तुझसे, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तुझसे, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का, उनके अंदाज़े करो उन पे वो आना दिल का। क्या अरे बात वाह, है भाई, वाह, अब तो आप वाह, खुश वाह, हो गए वाह, होंगे ये वाह। सॉन्ग सुन के। दिल बाग बाग हो गया, बाग हो गया। कुछ याद आ गया पुराना। हाँ भाई, माजी के किस्से माजी में अच्छे हैं। राबे, गोश्त जाहिर है बॉयज और कुर्बानी तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक और ड्यूटी लगती है कि सबके घरों में जाके बांट के आना है और सेफली बांट के आना है। अब इतनी गर्मी भी है, क्या प्लान है, किस तरह से बांटेंगे? अच्छा, अभी गोश्त? तो शायद राफे ना करते हो, लेकिन प्री फेम अभी भी जाते हो? अभी भी अम्मा भेजती है कि जाओ पुप्पो के घर देख के दही आओ भी गोश्त? लेकर आओ। ज्यादातर मैं तो खैर नहीं जाता, भाइयों को भेजता हूँ अपने। जाहिर है भाई, मशहूर है। क्योंकि जो छोटा होता है ना, वो आपको पता है ज्यादा इतना काम वाम नहीं करते हैं जो छोटे होते हैं, तो ये होता है कि कुर्बानी तक तो मैं साथ होता हूँ, उसके बाद फिर सोने का वक्त हो जाता है। ठीक है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम इजाजत। आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन ये एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। कीप वॉचिंग आवर शोज जो आपके लिए स्पेशल डिजाइन किए अपनी ईद को, आपकी ईद को जबरदस्त बनाने के लिए, तो फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। मैसेज लाजमी आप लोगों के लिए ये है, ईद के तीनों दिन यही मैसेज है कि प्लीज सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, आलाइशों को ठिकाने पे लगाना है, खून अगर कचरा करकट आपके घर के बाहर गिरा हुआ है तो उसको प्लीज खुद ही से साफ कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू राफे। ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये आलम, कोई ना जाने फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये